ओके सर। तो कल हम लोगों ने बीआरएस के बेसिक भी देखे थे और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने। पर जो कल क्वेश्चन किए थे ना सर, वो बेसिक क्वेश्चन थे बीआरएस के, ठीक है। जहाँ पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन, कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन से डिफरेंसेस वाले कारण वाले ट्रांजेक्शन बीआरएस में आ रहे थे। टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक, एरर्स और ओमिशन इन पासबुक, इन ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, वो ट्रांजेक्शन भी कहाँ रहे थे, बीआरएस में। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में गलत रिकॉर्ड हुए, वो भी कहाँ आ रहे थे, बीआरएस में। ऐसे ट्रांजेक्शन जो पासबुक में गलत रिकॉर्ड हुए, वो भी कहाँ रहे थे, बीआरएस में। और ऐसे ट्रांजेक्शन जो सब जगह सही रिकॉर्ड हुए पर सिर्फ डिफरेंस क्यों आ रहा था, क्योंकि टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा था, तो वो वाले ट्रांजेक्शन भी कहाँ पे आ रहे थे, कमॉन, बीआरएस में आ रहे थे। और हम क्या कर रहे थे, कैश बुक के बैलेंस से शुरू करके पासबुक के बैलेंस पे जा रहे थे, और पासबुक के बैलेंस शुरू करके कैश बुक के बैलेंस पे जा रहे थे। और इसको हम क्या बोल रहे थे, रिकंसिलेशन। क्या बोल रहे थे कमॉन, रिकंसिलेशन। क्या हम कभी भी कोई गलती को रेक्टिफाई कर रहे थे क्या, या हम तो सिर्फ रिकंसाइल कर रहे थे? हम तो सिर्फ रिकंसाइल कर रहे थे। वी वर नॉट रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स इन कैश बुक एंड पासबुक। अच्छा सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, क्या हम लोग पासबुक की गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या? बैंक ने अगर गलती कर दी खुद की बुक्स में और उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक वाला बैंक बैलेंस में, तो क्या उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या? ध्यान से लो। पर क्या कैश बुक में हमने कोई गलती करी है और उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो इन एनी चांस कैन वी रेक्टिफाई दोज मिस्टेक बाय प्रिपेयरिंग रेक्टिफाइड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक? कर सकते हैं क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ, सोचो एकदम। मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज है जो मैंने कैश बुक में गलत लिख दी, पासबुक में वो गलती नहीं हुई, पर उसकी वजह से क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। कैन वी रेक्टिफाई दैट मिस्टेक इन कैश बुक? कर सकते हैं क्या? अभी तक हमने करी नहीं है, पर क्या कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि कैश बुक कौन बना रहा है, हम। कैश बुक किसके पास है, हमारे पास। उसको सही कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, हमारे पास हक है। वी कैन रेक्टिफाई दोज मिस्टेक इन कैश बुक। तो अब हम पता है क्या करेंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गए थे, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गए थे बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए थे, उनको पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में गलत रिकॉर्ड हुए थे, उनको अब कैश बुक में सही कर लेंगे। जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारे कंट्रोल में है उनको तो कम से कम हमने सही कर दिया। अब बताओ किस चीज को मैं सही नहीं कर सकता, कौन से ऐसे कॉज ऑफ डिफरेंस है जिसको मैं रेक्टिफाई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डिफरेंस आएगा ही आएगा? आप मुझे बताओ, दिमाग लगा के। लगाओ लगाओ दिमाग, कम ऑन, बताओ बताओ। ऐसे कौन से कॉज ऑफ डिफरेंस है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा ही आएगा? वी कैन नॉट रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। एक तो टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि उसमें कोई गलती ही नहीं है, उसकी वजह से डिफरेंस पहले भी आ रहा था, अब भी आएगा, उसको हम सही नहीं कर सकते। और ऐसी एरर जो किसमें हुई थी, पासबुक में, जो किसने की थी, बैंक ने, उसको हम सही नहीं कर सकते। तो अब सिर्फ दो टाइप के ट्रांजेक्शन कहां पे आएंगे, बीआरएस में। बाकी एरर्स इन कैश बुक और ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक विल नाउ बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक फर्स्ट, एंड दैट विल नाउ नॉट कम इन बीआरएस। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या करने वाले हैं, समझ में आया? तो फटाफट से देखो, मैं फाइल्स ओपन कर लेता हूं, फिर करते हैं इसको स्टार्ट। तो चलो सर, मैंने खोल ली है अपनी फाइल्स, और ये मैंने पढ़ाया था आपको सर बीआरएस के बारे में। तो अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है आपको, एडजस्टेड कैश बुक का। एक बार आप मेरे साथ साथ में ये नोट्स के पेज नंबर 8.9 पे आ जाएं। आई होप आप सबके पास में नोट्स की शीट आपके पास अवेलेबल है। एडजस्टेड कैश बुक हमें बनानी पड़ेगी, मतलब इसमें करना क्या है, पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कैश बुक को हम पहले एडजस्ट करेंगे उन आइटम्स के लिए, उन ट्रांजैक्शन के लिए, उन इवेंट्स के लिए जो हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो हम एडजस्ट कर सकते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। और जिस बुक में हम ये सारे एडजस्ट करेंगे ट्रांजैक्शन, उस बुक को क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोलेंगे, कम ऑन, एडजस्टेड कैश बुक। और उस बुक से जो बैलेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। अब सुनना सर, वापस से बेस पे लाता हूं, एकदम सुनना ध्यान से। बीआरएस के अंदर वो ही आइटम्स आते हैं जिनकी वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है।
किसके अंदर डिफरेंस आ रहा है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस आ रहा है। वापस देखो, बीआरएस में सिर्फ वही आइटम आते हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। किस में डिफरेंस आ रहा है? बैंक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। किस किताब के हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से या फिर पासबुक के हिसाब से। कैश बुक का बैलेंस अलग है पर पासबुक का बैलेंस अलग है, पासबुक का बैलेंस अलग है और कैश बुक का बैलेंस अलग है। तो ऐसे जो भी आइटम इस डिफरेंस को करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ना, इन दोनों बैलेंस में डिफरेंस पैदा कर रहे हैं ना, वो आइटम कौन कौन से हैं सर? वो 4 टाइप के, चलो ब्रीफिंग एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइटम है, एक तो है सर टाइमिंग डिफरेंस वाले आइटम। ऐसे आइटम जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस पे टेम्पररीली डिफरेंस आएगा ही। कैश चेक जमा करवा दिया मैंने आज, तो कैश बुक का बैलेंस तो आज बढ़ गया, पर बैंक में 4 दिन बाद आया तो पासबुक का बैलेंस 4 दिन बाद बढ़ा, पर 4 दिन तक तो क्या रहा? डिफरेंस रहा। तो टेम्पररीली डिफरेंस आएगा ही, हम उसको रोक नहीं सकते। चेक मैंने इशू करा आज, कैश बुक का बैलेंस तो आज कम कर दिया, पर पासबुक का बैलेंस 5 दिन बाद कम हुआ, बैंक से पैसे 5 दिन बाद कटे, तो 5 दिन तक डिफरेंस रहा। टेम्पररी डिफरेंस आएगा ही, वो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि किस आइटम की वजह से डिफरेंस आता है। आगे फिर एक आइटम होता है जिसमें क्या हुआ है पता है? हमने कैश बुक में कोई गलती कर दी, इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया पर पासबुक का बैलेंस तो बराबर है, कोई चेंज नहीं है। या कैश बुक का बैलेंस कम हो गया पर पासबुक में कोई चेंज नहीं है, क्या आ गया? कम ऑन डिफरेंस आ गया। तो एरर्स इन कैश बुक। एक हो सकता है सर एरर्स इन पासबुक। पासबुक के अंदर क्या आ गई? कम ऑन गलती। कैश बुक में कोई गलती नहीं है, कैश बुक का बैलेंस सही है, जो होना चाहिए वही है। पासबुक में गलती करने की वजह से बैलेंस कम कर दिया, इसकी वजह से क्या आ गया? डिफरेंस। या फिर कैश बुक में गलती नहीं है पर पासबुक में गलती करने की वजह से बैलेंस बढ़ गया, क्या आ गया? डिफरेंस। समझ में आ रहा है? और ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो सिर्फ कहां रिकॉर्ड हुए, जो सिर्फ कहां रिकॉर्ड करे हम लोगों ने नहीं सर, बैंक ने। सिर्फ कहां रिकॉर्ड हुए? पासबुक में रिकॉर्ड हुए, और उनको हमने कहां रिकॉर्ड नहीं करे? हमें रिकॉर्ड करने चाहिए थे बट कहां रिकॉर्ड नहीं करे? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। इन 4 टाइप के कैटेगरी आइटम की वजह से डिफरेंस आता है पासबुक और कैश बुक के अंदर। और अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, उन क्वेश्चन में ये चारों टाइप के आइटम कहां लिख रहे थे? कम ऑन बताओ, कहां लिख रहे थे? बीआरएस में लिख रहे थे। याद है? कंफर्म, क्लियर? अब क्या करेंगे? सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात ध्यान से। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया था, मुझे ब्याज मिला, मेरे पासबुक के अंदर 10,000 रुपए आ गया, मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए, पासबुक में रिकॉर्ड भी हो गए, मैंने उसको रिकॉर्ड पहले नहीं किए थे कैश बुक के अंदर। अगर मैं उसको अब कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा, उसको अगर मैं अब कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा तो क्या डिफरेंस रहेगा क्या, या डिफरेंस नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा? डिफरेंस खत्म हो जाएगा। हेलो, इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले सिर्फ कहां रिकॉर्ड हो गए थे? पासबुक में, और हमने कहां रिकॉर्ड नहीं किए थे? कैश बुक में, उसको हम पहले अब कहां रिकॉर्ड कर देंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करके उस डिफरेंस को ही खत्म कर देंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने डिफरेंस यहां खत्म कर दिया कैश बुक में रिकॉर्ड करके, क्या ये आइटम दोबारा बीआरएस में आएगा, या अब ये बीआरएस में नहीं आएगा? अब ये बीआरएस में नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस ही खत्म कर दिया, क्योंकि डिफरेंस ही खत्म कर दिया। और देखो, पहले गलती करी थी कैश बुक के अंदर, पासबुक में कोई गलती नहीं थी, कैश बुक में गलती कर दी थी। जमा करवाए थे 1 लाख रुपए, तो कैश बुक में 1 लाख लिख दिया, पासबुक में 1 लाख लिख दिया, और कैश बुक में एक और बार 1 लाख लिख दिया। गलती कहां कर दी? कैश बुक में। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। गलती कहां पे है? कैश बुक में। गलती कहां पे है? कैश बुक में। अगर मैं ये ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई कर दूं कैश बुक के अंदर, अगर मैं इस 1 लाख ज्यादा लिख दिया, उसको वापस से 1 लाख को यहां हटा दूं, रेक्टिफाई कर दूं, अगर मैं ये मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दूं, तो बताओ रेक्टिफाई करने के बाद कैश बुक का नेट बैलेंस क्या आ रहा है? 1 लाख, और पासबुक का भी क्या आ रहा है? 1 लाख। क्या कोई डिफरेंस आया? क्या कोई डिफरेंस आया? नहीं। क्या अब ये बात बीआरएस में आएगी क्या? अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के अंदर बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, उसको अगर मैं कैश बुक में जाके सही कर दूं,
अब डिफरेंस ही नहीं आएगा तो क्या अब ये पॉइंट वापस से बीआरएस में आएगा क्या? नहीं सर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम एक एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे बीआरएस बनाने से पहले, जहां पे हम कैश बुक में की गई गलतियों को सुधार देंगे, जहां पे हम कैश बुक में की गई गलतियों को सुधार देंगे, जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा था उनको अब सही कर देंगे, उनको अब सही कर देंगे। तो आप मुझे बताओ कौन कौन से इन चारों आइटम में से कौन कौन से आइटम को मैं कैश बुक में सही कर सकता हूं? प्लीज टेल मी, कम ऑन, ऑनलाइन आप भी बताओ। क्या मैं फर्स्ट आइटम को सही कर सकता हूं क्या कैश बुक में, पासबुक में? नहीं सर। क्या मैं एरर इन कैश बुक को सही कर सकता हूं क्या कैश बुक के अंदर? यस सर। तो अब ये एरर इन कैश बुक टाइप का आइटम अब पहले कहां आ जाएगा? बीआरएस में या एडजस्टेड कैश बुक में? एडजस्टेड कैश बुक में। इसको पहले सही कर देंगे भाई। ओके, एरर्स इन पासबुक, बैंक ने जो गलती की थी उसको मैं सही कर सकता हूं क्या? नहीं सर। तो अभी भी ये पॉइंट कहां आएगा? बीआरएस में। लास्ट पॉइंट, ऐसे ट्रांजैक्शन जो पहले सिर्फ कहां रिकॉर्ड हुए थे? पासबुक में। हमें कहां रिकॉर्ड कर देने चाहिए थे? कैश बुक में, बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए थे, जिसकी वजह से क्या आ रहा था? डिफरेंस। अगर मैं इन आइटम को कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूं तो अब क्या नहीं आएगा? डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्या मैं ये आइटम को कैश बुक में रिकॉर्ड अब कर सकता हूं क्या बीआरएस बनाने के पहले? हाँ सर, मैं इनको भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकता हूं, और अगर मैं इनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा तो डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो ये आइटम बीआरएस में अब नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इन चार आइटम में से बताओ कौन से आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएंगे? सेकंड और फोर्थ। कौन से आइटम तो अभी भी बीआरएस में आएंगे? कौन से आइटम तो अभी भी बीआरएस में आएंगे? फर्स्ट और थर्ड। समझ में आया? बस ये कॉन्सेप्ट है, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। एकदम आसान। अब रीड करते हैं क्या कह रहा है, थ्योरी पढ़ते हैं। आ जाओ एवरीबॉडी। तो जब भी हम कैश बुक को पहले एडजस्ट कर देंगे उसे क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैश बुक बोलेंगे। ओके, जब एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो कौन से आइटम्स को हम एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट कर देंगे? कौन से आइटम को एडजस्टेड कैश बुक में अब रिकॉर्ड कर देंगे? जो पहले कैश बुक में एरर की थी उनको अब एडजस्टेड कैश बुक में लिख के सही कर देंगे, और ऐसे ट्रांजेक्शन जो पहले कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए थे, जो करने चाहिए थे नहीं किए थे, ओमिट कर दिए थे, उनको अब रिकॉर्ड कर देंगे। ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक नाउ विल बी रिकॉर्ड इन कैश बुक नाउ। कौन से आइटम अभी भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आ सकते? कौन से आइटम अभी भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आ सकते? टाइमिंग डिफरेंस वाले आइटम नहीं आ सकते, और एरर इन पासबुक वाले आइटम्स को हम एरर कैश बुक में सही नहीं कर सकते। वो तो पासबुक के एरर, उसको हम कैश बुक में सही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एरर इन पासबुक कैन नॉट बी एडजस्टेड इन कैश बुक, ये समझ में आना चाहिए। आगे अब सुनना ध्यान से, अच्छी बात है। ऐसे आइटम जिसको मैं अब कहां लिख चुका हूं, जिसको मैं अब कहां एडजस्ट कर चुका हूं? कैश बुक में लिख चुका हूं, क्या अब उसको वापस से बीआरएस में लोगे या नहीं लोगे? लोगे या नहीं लोगे? लोगे या नहीं लोगे? जो आइटम कैश बुक में मैंने सही कर दिया, क्या वो वापस से अब बीआरएस में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, अब वो वापस से नहीं आने वाला। ठीक है। और अब एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद अब आप क्या बनाओगे? बीआरएस। और अब बीआरएस की शुरुआत किस बैलेंस से करोगे? एडजस्टेड कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस से शुरुआत करोगे। बीआरएस इज स्टार्टेड विद एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस और बैंक वाली एरर्स वाले आइटम अब सिर्फ कहाँ आएंगे? बीआरएस में आएंगे। एक आध क्वेश्चन अभी करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आप क्वेश्चंस के अंदर। तो फटाफट से देखो, ICAI के इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाओ, जो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, एवरीबडी प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। पहले लिखना नहीं है कॉपी में, डोंट राइट इन कॉपी, जस्ट मुझे बताना कि जो भी ये पॉइंट्स है, जो भी आइटम्स है, इन आइटम्स में से कौन से आइटम मेरे एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे और कौन से आइटम मेरे बीआरएस में आएंगे। ओके, सेट है? जो आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा वो बीआरएस में वापस से नहीं आएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं ना, अभी रीड करते हैं, अभी लिखना मत प्लीज। 30 सितंबर 2022, बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अच्छा, कैश बुक के हिसाब से जो बैंक कॉलम है उसमें बैलेंस कितना आ रहा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। फेवरेबल अनफेवरेबल? प्लस माइनस? वैसे तो माइनस है, वैसे तो माइनस आइटम है। ठीक है, आगे। उसी दिन बैंक स्टेटमेंट में, ओहो, बैंक स्टेटमेंट में कौन सा बैलेंस है? अच्छा बुरा,
बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा होता है, फेवरेबल होता है भाई। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए अच्छा बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, प्लस आइटम बैलेंस। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। जब हमने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को एग्जामिन किया, एग्जामिन कैसे करते हैं वो भी अपन आज सीखेंगे प्रैक्टिकली। मैं आपको आज एग्जैक्टली प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस ढूंढते कैसे हैं, कैसे सच्चाई में बीआरएस बनाते हैं, वो भी अपन आज करेंगे, ठीक है। तो जब कैश बुक और पासबुक को हमने क्रॉस वेरीफाई किया तो कुछ डिफरेंसेस हमको पता लगा। क्या कि एक चेक था 13,14,000 का, जो हमने डिपॉजिट तो कर दिया था 30 सितंबर से पहले, 29 सितंबर को, पर बैंक में वो पैसा कब आया? 30 सितंबर के बाद। सर 3 अक्टूबर बोल देते, नहीं, मैं बोलूंगा 30 सितंबर के बाद। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं बीआरएस कब बना रहा हूं? 30 सितंबर। क्या 30 सितंबर से पहले पैसा आ गया बैंक अकाउंट में? नहीं, कब आया? उसके बाद। डिफरेंस आया कि नहीं आया? कैश बुक में तो मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया, पर पासबुक में मैंने रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि चेक क्लियर ही नहीं हुआ। क्या ये गलती है क्या हमारी? क्या ये हमारी कैश बुक वालों की गलती है क्या? क्या ये हमारी मिस्टेक है? दिस इज एरर? नो सर। क्या इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो? नो सर। तो क्या ये पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में आ सकता है? नो सर। तो कहां आएगा? अभी भी बीआरएस में आएगा। लिख लेना पास में बीआरएस। ओके, सेकंड पॉइंट। अब पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000, लिखना मत दीदी प्लीज, अभी प्लीज मत लिखना। अ पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कहां पे 2 बार लिख दिया? क्या ये हमारी गलती है? क्या हम इसको सुधार सकते हैं? जी हाँ। तो कहां आएगा? एडजस्टेड कैश बुक। बड़े आसान टॉपिक है। थर्ड पॉइंट। अरे दीदी रुको, ऑन 29 सितंबर, रुका नहीं जाता आपसे। ऑन 29 सितंबर 2022 the bank credited an amount of 1,17,400 received from a customer of X। हमारा कोई कस्टमर है, उससे बैंक में पैसे मिल गए, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बट उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिली ही नहीं। बट दी एडवाइस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन मुझे मिली ही नहीं। कब तक नहीं मिली? 1 अक्टूबर तक। इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो मैंने कब तक रिकॉर्ड नहीं किया होगा? 30 सितंबर तक मैंने उस आइटम को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, जबकि कर देना चाहिए था। और इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले तो कैसे करूं? अरे भाई साहब, कौन से जमाने में जी रहे हो? नेट बैंकिंग का जमाना है, सीबीएस सिस्टम है, 1 सेकंड में पैसे आते हैं, कटते हैं, मैसेज आ जाता है। बैंक स्टेटमेंट को मोबाइल पे खोल सकते हो हैंड टू हैंड। क्या बात कर रहे हो? हमको तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। स्टेटमेंट खोल लेता भाई। तू कैशियर है, अकाउंटिंग कर रहा है, अकाउंटेंट में दिमाग नहीं होता कि भैया मैं कैश बुक को, मतलब मैं पासबुक को चेक कर लूं? तो चेक कर लेते आप। आपने चेक क्यों नहीं किया? तो गलती है ना हमारी। हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, ये पेमेंट जो अपने को रिसीव हो गया था 30 सितंबर से पहले। हमने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया? नहीं किया। गलती है, हाँ। रेक्टिफाई कर सकते हैं, हाँ। कहां पे? एडजस्टेड कैश बुक में। पर हमको तो पता ही नहीं पड़ा ना यार। अरे तो स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते ना, पता लग जाता। इसमें कोई ऐसी कोई छुपी भी बात थोड़ी ना कि हमको जब तक पता नहीं पड़ेगा तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। मेरे बैंक में तुमने पैसे जमा करा दिया आज फीस के, मैं कह रहा हूं मुझे पता ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं पड़ा, तुमने को बताया ही नहीं। अरे तो मेरे पास व्हाट्सएप नहीं आया क्या? मोबाइल में मैसेज नहीं आया क्या? मेरे पास में बैंक स्टेटमेंट ऐप नहीं है क्या? मेरे बैंक का है मोबाइल में, तो देख लेता भाई खोल के। तो ये तो मेरी एरर ही है ना। कहने के लिए कह सकते हो कि मुझे पता नहीं पड़ा, पर पता पड़ना चाहिए था ना। तो ये हमारी गलती है, और अगर गलती है तो कहां इसको सुधार सकते हैं? एडजस्टेड कैश बुक बना के इसको सही कर सकते हैं। आगे देखो, बैंक चार्जेस बैंक वालों ने काट लिए थे, हम कह रहे हैं हमें पता ही नहीं पड़ा। तो पता चलना चाहिए था क्या? ये नहीं चलना चाहिए था? चलना चाहिए था यार। व्हाट मैसेज आया होगा आपके पास, देखा नहीं आपने? चलो मैं कह रहा हूं नहीं आया मैसेज, स्टेटमेंट निकाल लेते मोबाइल से एप्लीकेशन खोल के। स्टेटमेंट निकाल लेते मोबाइल से एप्लीकेशन होके। ट्रांजेक्शन तो हुआ था, खाते से पैसे तो कटे थे, तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या आप सही कर सकते हैं? हाँ। तो ये कहां आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। 6 सितंबर 2022 को बैंक ने गलती से
बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट डेबिट, पैसे आ गए या कम हो गए, आ गए। क्या ये मैंने गलती करी है, किसने गलती करी है? क्या मैं बैंक की गलती को मैं सुधार सकता हूं? तो बताओ अभी भी ये पॉइंट कहां आएगा, बीआरएस में। अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। मतलब सर या तो पॉइंट बीआरएस में आएगा या पॉइंट एसीबी में आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, दोनों जगह सेम पॉइंट आने वाला नहीं है। ठीक है आगे, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 140 का, उसको मैंने डिस्काउंट करवाया था, मुझे बिल दिया था हिमाक्षी ने, 3 महीने बाद का बिल था, मैंने उसको डिस्काउंट करवा के बैंक से पैसे ले आया, एंट्री कर दी कैश बुक में भी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बीआर, और बैंक में पैसा आ गया, दोनों में पैसा आ गया, कोई टेंशन नहीं है। जब मेरा बैंक हिमाक्षी के पास गया 28 सितंबर को पैसे लेने के लिए, हिमाक्षी ने पैसे नहीं दिए, दरवाजे नहीं खोले, स्माइल भी नहीं करी, नाश्ता भी नहीं कराया, बैंक का दिमाग खराब, बैंक गया अपने ऑफिस में और क्या कर दिया, मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। मैसेज तो आया होगा, चलो नहीं आया मैसेज, स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट हुआ होगा, मोबाइल की स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट होगा ये, हाँ भाई पैसे कटे हैं। हाँ तो मुझे क्या ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर लेना चाहिए था या कर लेना चाहिए था? मेरे खाते से पैसे कटे तो मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था या नहीं कर लेना चाहिए था? कर लेना चाहिए था, पर मैंने तो इसी को एंट्री नहीं करी। गलती है या गलती नहीं है? गलती है। इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कहाँ पे? एडजस्टेड कैश बुक आ रहा है क्या? लास्ट पॉइंट, चेक इशू कर दिए थे मैंने, 13,60,000 के कैश बुक से बैलेंस माइनस कर दिया था, पर जिसको चेक इशू किए वो पैसे लेने ही नहीं आया, तो बैंक से पैसे ही नहीं कटे। तो क्या मैंने गलत एंट्री कर दी क्या चेक इशू करके? चेक इशू करते हैं तो हम तो एंट्री करते ही है ना नव्या जी, चाहे आप 2 महीने बाद पैसा लो, तो मैं तो जिस दिन चेक इशू करूंगा उस दिन एंट्री करूंगा ही ना यार। तो मैंने तो एंट्री कर दी ना यार, मैंने तो कैश बुक के बैलेंस को माइनस कर दिया ना यार, पर तुम पैसे लेने ही नहीं आए यार, तो मेरे पासबुक से एंट्री ही नहीं हुई, मेरे पासबुक में बैलेंस कम ही नहीं हुआ, डिफरेंस आ गया। क्या मैंने कुछ गलत किया? इज इट अ एरर? चेक इशू की एंट्री करना गलती है या गलती नहीं है? पर फिर भी डिफरेंस आ रहा है, तो क्या मैं इसको सही कर सकता हूं क्या, डिफरेंस को कैश बुक में सही करके? नहीं सर, मैं इस डिफरेंस को सही नहीं कर सकता नव्या जी, मैं इस डिफरेंस को सही नहीं कर सकता। तो बताओ ये पॉइंट कहाँ आएगा? बीआरएस में आएगा। समझ में आया? अब बताओ पहले क्या बनाएंगे, बीआरएस है एडजस्टेड कैश बुक? सर पहले कैश बुक की गलतियों को सही कर देंगे यार, और फिर सही कैश बुक के बैलेंस से क्या बना लेंगे, बीआरएस, और जो पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में सही हो चुके हैं अब वो बीआरएस में नहीं आएंगे। समझ में आया? अब बनाओ फॉर्मेट मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पहले हम बना रहे हैं एडजस्टेड कैश बुक। ये बन गया एडजस्टेड कैश बुक का। अब लगे हाथों बीआरएस, नॉर्मल फॉर्मेट बनाना है बस, डेट वाला मत बनाना, क्योंकि हम सब लास्ट डेट को ही एडजस्ट कर रहे हैं, गलतियों को रेक्टिफाई तो हम ईयर एंड पे कर रहे हैं ना। तो 30 सितंबर को ही बन रहा है ये एडजस्टेड कैश बुक सर, ये 30 सितंबर को ही बन रहा है ये सर। सारी एरर्स को रेक्टिफाई अपन एक ही डेट पे कर रहे हैं भाई। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज एट 30 सितंबर, प्लीज आप डेट डालिएगा सर, 30 सितंबर को हम बना रहे हैं सर बीआरएस। ओके फॉर्मेट रेडी एवरीबॉडी? ओके सर, आ जाओ फटाफट से। पहले मुझे बताओ, अगर मुझे एडजस्टेड कैश बुक बनानी है तो मुझे कैश बुक को शुरू करना पड़ेगा, और कैश बुक को शुरू किससे करूंगा? पुराने बैलेंस से। तो पुराना बैलेंस क्या है कैश बुक का, बताओगे मेरे को? कितना बैलेंस है कैश बुक का? हेलो कितना बैलेंस है? 4062। कौन सा, डेबिट क्रेडिट?
कैश बुक का बैलेंस कौन सा था देखो ना, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट था ना, कहाँ लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। ओके समझ में आया, यस सर। चले आगे, यस सर। अब पहले सिर्फ एसीबी वाले पॉइंट पढ़ेंगे, एसीबी वाले पॉइंट पढ़ेंगे, एसीबी वाले पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ोगे, पहले एक पेमेंट किया था चेक से, उसको मैंने 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, उसको मैंने 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, उसको मैंने 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मैंने क्या एंट्री कर दी, जब मैंने पेमेंट किया होगा तो मैंने क्या एंट्री करी होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट। भाई यार क्या बात कर रहे हो यार, कस्टमर कौन पेमेंट करता है, कस्टमर से पैसे लेते हैं भाई। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या फिर सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक चीज पूछनी है मेरे को आपसे, स्क्रीन पे देखो सर, रिकॉर्डिंग में गलती है या पोस्टिंग में गलती है? कैश बुक में रिकॉर्ड गलत किया या पोस्ट गलत किया? रिकॉर्ड गलत किया। अगर मैंने यहां 2 बार रिकॉर्ड किया होगा तो 2 बार मेरे क्रेडिटर के अकाउंट में ही पोस्ट हो गया होगा। समझ में आ रहा? गहरी बात कह रहा हूं, थोड़ी सी सुनना, थोड़े बचपन के बेसिक वीक हैं। ये देखो, ये बनाते हैं बेटा पहले कैश बुक, प्लीज लिखना, मैं बोल रहा हूं उसके बाद लिखना बेटा, गलती हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। मैंने मेरे क्रेडिटर को चेक दिया, एक बार के लिए नाम ले लेते हैं क्रेडिटर का, मिस्टर एक्स को चेक दे दिया, तो मैंने क्या एंट्री कर दी होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश बुक मैंने क्या लिख दिया होगा यहाँ पे, बाय एक्स, अरे बैंक वाला मैंने यार, बाय एक्स कितने रुपए का है, 16,000 रुपए का। एक बार और लिख दिया, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय एक्स 16,000। अब ये 2 बार लिखा हुआ ट्रांजेक्शन ये यहां से कहां पोस्ट हुआ होगा, एक्स के डेबिट में तो गया होगा यार। रिकॉर्ड करते हैं पहली बार कैश बुक में, यहां पे होता है रिकॉर्ड, और इधर से उठ के यहां पे हो रहा है पोस्ट, ये पोस्टिंग हो रही है, पोस्टिंग। तो जब 2 बार रिकॉर्डिंग हुई तो 2 बार पोस्टिंग हुई होगी यार, इसमें क्या बात है, 2 बार रिकॉर्ड किया होगा, 2 बार आपने पोस्ट भी किया होगा, और अगर 2 बार आपने पोस्ट किया होगा तो मिस्टर एक्स को 2 बार आपने डेबिट किया होगा यार। बताओ गलती कौन कौन से अकाउंट में है? सिर्फ बैंक अकाउंट में 2 बार क्रेडिट हुआ है या एक्स में भी 2 बार डेबिट हुआ है? व्हाट डू यू थिंक गाइस? सिर्फ बैंक अकाउंट में 2 बार क्रेडिट हुआ है या एक्स में भी 2 बार डेबिट हुआ है? एक्स में भी 2 बार डेबिट हुआ है, तो गलती एक्स के अकाउंट में भी है और बैंक के अकाउंट में भी है, गलती क्रेडिटर के अकाउंट में भी है और बैंक के अकाउंट में भी है, गलती क्रेडिटर के अकाउंट में भी है और बैंक के अकाउंट में भी है। तो बताओ रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी, बताओ रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी? 2 बार बैंक क्रेडिट कर दिया, तो एक बार आप बैंक का करेंगे, डेबिट करेंगे। 2 बार क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, एक बार आप वापस से क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। 2 बार डेबिट कर दिया पहले, 2 बार पेमेंट कर दिया, अभी एक बार उल्टा करना है तो क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ेगा, सॉरी क्रेडिट करना पड़ेगा। 2 बार डेबिट कर दिया तो एक बार वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा, कितना? तो बताओ एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या सप्लायर। क्या ये 1 साइडेड एरर थी या 2 साइडेड एरर थी? 2 साइडेड एरर थी। तो सिर्फ एक अकाउंट में सही हुआ या दोनों में सही हुआ? दोनों में सही हुआ, इसलिए 2 अकाउंट यहाँ पे आएंगे। समझ में आ रही है बात? पक्की बात, श्योर श्योर श्योर। तो अब ये एंट्री बताओ कैसे पोस्ट होगी? सर डेबिट साइड पे जाइए और क्या लिख दीजिए, टू क्रेडिटर या टू सप्लायर या टू पार्टी, जो भी पार्टी है। कितने रुपए? 16,000, 16,000। समझ में आया? यस और नो? क्लियर? आगे चलें? ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट को पढ़िए। 29 सितंबर को बैंक ने मेरे अकाउंट में 1,17,400 क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट कर दिए मतलब बढ़ा दिए, मेरे बैंक में पैसा आ गया। किससे पैसा आया? कस्टमर से पैसा आया, मेरे कस्टमर से पैसा आया। बट मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये तो देखो फालतू बातें हैं यार, इस पे मैं विश्वास नहीं करता। आप तो बताओ क्या एंट्री करनी चाहिए थी मुझे कैश बुक में अगर मेरे कस्टमर से पैसा आया तो?
बैंक में अगर पैसा आया कस्टमर से तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर यार, सिंपल। मैंने एंट्री नहीं करी, अब कर दूं? कर दो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। 1,17,400। इज इट क्लियर गाइस? यस और नो? यस सर, चलें आगे। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड डन, थर्ड डन, नाउ फोर्थ। बैंक ने बैंक चार्ज काट लिए, मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, करने चाहिए थे। क्या एंट्री होती? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां आना चाहिए था बाय बैंक चार्जेस, क्रेडिट साइड में। ओके ओके सर, श्योर सर, समझ में आया सर, पक्का? ओके सर, आगे 6 पॉइंट। बीआरएस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा चुका हूं मैं आपको, सबने पढ़ लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार देख लो, 2 मिनट लगेगी बस। एक है एक है मिस्टर एक्स जो हमें, और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल करी, मिस्टर एक्स ने क्या एंट्री कर दी? मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मिस्टर वाई ने क्या एंट्री करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। ओके, सेट है कहानी। कितने रुपए? 1,40,000, 1,40,000। ओके, सेट। अब क्या हुआ? अब मिस्टर वाई ने है ना एक प्रॉमिस लिख के मिस्टर एक्स को दे दिया कि मैं तुम्हें 3 महीने के बाद पेमेंट दूंगा। इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं इसको? बिल्स रिसीवेबल। किसके लिए बिल रिसीवेबल है ये? एक्स के लिए। और किसके लिए बिल पेबल है ये? वाई के लिए। ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पड़ा है तो भी समझ में आ जाएगा। तो मिस्टर एक्स क्या एंट्री करेगा? उसको बीआर मिला, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई से मिला। और वाई क्या एंट्री करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। ओके सर, सेट है। 140 140, एकदम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ। ओके सर, सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर? ओके। अब पता है क्या हुआ? पेमेंट तो मिस्टर वाई से कब मिलना बिल का? 3 महीने बाद। पर मुझे पैसा चाहिए था आज, तो मैं ये बिल लेके कहाँ गया? बैंक के पास। मैंने बोला बैंक एक काम करिए, बिल ले ले और इसको गिरवी रख के तुम मुझे मेरे पैसे दे दे। बैंक बोले कि मैं क्यों दूं? अरे मैं बोल रहा हूँ बैंक 3 महीने बाद तू वाई से ले आना ना भाई यार, मुझे जरूरत है आज, मुझे दे दे यार। तो बैंक ने मेरे को क्या करा? एडवांस में पैसे दे दिए, एडवांस पैसे दे दिए। तो मैंने क्या एंट्री कर ली? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या गया मेरा? क्या गया? बी आर 140 सेट है। क्या ये कोई एंट्री करेगा? नहीं। वाई ने पैसा चुकाया? नहीं, हटाओ। अब बताओ ड्यू डेट पे क्या होगा? अभी बीआर किसके पास में है? बैंक के पास। अब बैंक किसके पास जाएगा पैसे मांगने के लिए? वाई के पास। वाई ने पैसे अगर दिए तो बढ़िया बात, खत्म कहानी। और वाई ने पैसे नहीं दिए तो बैंक किससे मांगेगा? हमसे, एक्स से। और एक्स के अकाउंट से पैसे काट लेगा, ठीक? तो यही हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, पासबुक में माइनस कर दिया। मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी बताओ? मुझे वापस से वाई को मेरा डेटर बना लेना चाहिए था, और मेरे बैंक से पैसे कट गए तो मेरे को बैंक को क्रेडिट कर देना चाहिए था। ये एंट्री मुझे करनी चाहिए थी, पर मैंने ये एंट्री नहीं करी, तो अब कर दूं क्या यार? तो बताओ क्या एंट्री करनी पड़ेगी? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर ये तो अपने एग्जाम्पल में था वाई, तो किताब में क्या नाम दिया हुआ है? किताब में कोई नाम दिया हुआ नहीं है। तो सर वाई कौन है? अपना कस्टमर। तो क्या लिखोगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आया? यस और नो? एकदम शॉर्ट करा मैंने, ठीक है? लिखते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कौन सी एंट्री है? डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड। तो यहाँ आ जाएगा बाय कस्टमर 1,40,000। समझ में आ रहा है? पक्की बात, श्योर, क्लियर एकदम? यस सर, आगे चलते हैं। और क्या बचा है सर? अब सर कोई पॉइंट नहीं बचा सर जो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। तो आप प्लीज मेरे लिए बैलेंस निकाल दोगे क्या? जो साइड बड़ी है टोटल लगाओ, जो साइड कम है उसमें बैलेंस लिख दो, प्लीज बताओ। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड कितना आ रहा है टोटल बताइए प्लीज? 1,44,642। चेक कर लेना बच्चों, सब बच्चे। 1,44,642 आ रहा है क्या? बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 11,242। पक्का? क्या है ये? ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन? कैरेट डाउन।
अब बताओ कौन से कैश बुक के बैलेंस से बीआरएस बनाओगे? ओपनिंग बैलेंस से या एडजस्टेड बैलेंस से? एडजस्टेड बैलेंस है वरना एडजस्टमेंट करा ही क्यों। चलो तो लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस एस पर, चलो यहाँ और ढंग से लिखते हैं एडजस्टेड बैलेंस एस पर कैश बुक। कौन सा, डेबिट क्रेडिट? ये कौन सा बैलेंस है कैश बुक का बच्चों? नहीं समझ में आ रहा तो देखो ब्रॉट डाउन करता हूँ, ब्रॉट डाउन करता हूँ। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन किस साइड पे हो रहा है छोटे बच्चों? किस साइड पे हो रहा है ब्रॉट डाउन? क्रेडिट साइड पे। तो बैलेंस कौन सा है? ये क्रेडिट है। क्रेडिट है मतलब कौन सा है? फेवरेबल अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। प्लस या माइनस? माइनस। ये बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो प्लीज, बोलिए। एनी डाउट टिल नाउ? नो डाउट्स? पक्का? अब जैसा आप बीआरएस बनाते थे ना वैसा बीआरएस बना देना है। कितने पॉइंट के लिए बचे हुए? 3 पॉइंट के लिए। दैट्स इट, कहानी खत्म हो जाएगी सर। ओके चलो तो बनाते हैं, आ जाओ। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। चेक 13,14,000 का बैंक में जमा करवाया था पर पैसे नहीं आए 30 सितंबर तक। तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड या नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है, शुरू कहां से किया है आपने बीआरएस? कैश बुक से। तो लेफ्ट में आएगी कैश बुक, राइट में क्या आएगी? पासबुक। मेरे पैटर्न से कर रहे हो तो चेक जमा करवाओगे तब कैश बुक में तो प्लस कर दिया था। हाँ सर कर दिया था। पासबुक में हमने कोई भी एंट्री नहीं की थी। हम खड़े हैं प्लस पे, जाना है जीरो पे। बताओ बच्चों क्या करोगे? माइनस कर देंगे सर 13,14,000। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। क्लियर क्लियर क्लियर। क्या हो गया मैम? वाईफाई कनेक्ट हो गया क्या? चलो चले आगे। सिंपल पॉइंट था, एकदम आसान पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट चलते हैं सर। 6 सितंबर 2022 को बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए। बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पे? बैंक क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड बैंक क्रेडिटेड तो मुझे बताओ कहाँ पे एंट्री हो चुकी है? कैशबुक पासबुक? पैसा कहाँ पे आया? कैशबुक पासबुक? तो पासबुक प्लस हुआ माइनस हुआ है? प्लस। कैश बुक में हमने गलती की होगी? नहीं। हमने गलती कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा? नहीं। हम कहाँ खड़े हैं? जीरो पे। जाना कहाँ है? प्लस पे। क्या करेंगे? प्लस क्या करेंगे मोन? प्लस 20,000। ओके क्लियर। कोई डाउट तो बताओ, चलें आगे। यस सर। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट। चेक इशू किए थे मैंने पर जिसको दिए वो पैसे लेने ही नहीं आया, तो मेरे बैंक से पैसे कटे ही नहीं, तो पासबुक में एंट्री हुई ही नहीं। बट मैंने चेक इशू किया था तो मैंने तो कैशबुक में एंट्री कर दी होगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हम जब चेक इशू करते हैं तो हम तो कैश बुक में माइनस कर देते हैं हमारा बैलेंस। पर अगला पैसे लेने नहीं है तो पासबुक कुछ भी नहीं हुआ। पैसे लेने हैं तो बैंक से पैसे कटे ही नहीं, तो पासबुक कुछ भी हुआ ही नहीं। पासबुक जीरो पे खड़ी है, हम खड़े हैं माइनस पे। जाना कहाँ पे? जीरो पे। क्या करेंगे? माइनस में मैं क्या करूं कि जीरो पे आ जाऊं? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। अब निकालो बैलेंस। अब तो आपको आता है, जो साइड बड़ी है उसकी टोटल लगा दो और छोटी साइड को माइनस कर दो बच्चों।
बड़ी साइड कौन सी है, प्लस माइनस? कितना है प्लस का टोटल? 13,46,000। माइनस में कितना है? 13,46,000। कितना आ रहा है बच्चों बैलेंस? कितना आ रहा है? 20,758 ए आ रहा है बैलेंस। ओके, लिखा माइनस में है पर ये बैलेंस कौन सा है? प्लस का। क्रेडिट का नहीं, लिखा माइनस में है पर ये बैलेंस कौन सा है? प्लस का। और पासबुक का प्लस बैलेंस मतलब क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। आया नहीं आया? सर क्या इस सेम क्वेश्चन को हम नॉर्मल बीआरएस बना के नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। इसने किया था कल हिमांशी ने, यू कैन चेक हर कॉपी। कर सकते थे हम लोग इसका आंसर, बट जब क्वेश्चन में बोला है साफ साफ कि एडजस्टेड कैश बुक बनाए करना है तो करना है भाई। भाई ने बोला करने का तो करने का, बात खत्म। आई से भाई है भाई, क्वेश्चन ने बोला करने का तो करने का, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? पर क्या हम नॉर्मल कर सकते थे? कर सकते थे। समझ में आया? क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं एक डाउट, सुन लो यार, एग्जाम का इंसाइट दे रहा हूं। आईसीएआई कई बार क्या करता है, क्वेश्चन देगा नॉर्मल बीआरएस बनाओ और आंसर देगा एडजस्टेड कैश बुक प्लस बीआरएस। क्वेश्चन बोला बीआरएस बनाओ, जो अपन ने कल क्वेश्चन किए वैसे क्वेश्चन करो, ठीक? और आंसर में क्या देगा? एडजस्टेड कैश बुक प्लस बीआरएस। चोट्टागिरी करता है आईसीआई, चोट्टागिरी है ये, बच्चों को फंसा देता है यार। सर हमें क्या करना है? देखो, अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले क्या बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक, और फिर बनाना है बीआरएस, जैसा इलस्ट्रेशन 5 में लिखा हुआ था। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, टू शो एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन इन कैश बुक टू अराइव एट करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड देन प्रिपेयर बीआरएस। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा कर दिया। अब सर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो फिर दोनों तरीके से किया जा सकता है आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर्स के हिसाब से। नॉर्मल बीआरएस भी बना सकते हो आप, कुछ नहीं बोला है तो, और कुछ नहीं बोला है तो भी एडजस्टेड कैश बुक प्लस बीआरएस आप बना के आ सकते हो। ऑन अ सेफर साइड व्हाट आई एडवाइस टू स्टूडेंट्स, टाइम है दोनों करके आ जाओ। कुछ नहीं बोला है तो व्हाट आई एडवाइस टू जनरली स्टूडेंट्स, कुछ नहीं बोला है, ऐसा बोला है प्रिपेयर बीआरएस, कुछ नहीं बोला है, एडजस्ट कैश बुक बनाने के लिए नहीं बोला है, टाइम है आपके पास, दोनों तरीके से करके आ जाओ। 5 मिनट लगने एक्स्ट्रा। व्हाट आई एडवाइस टू स्टूडेंट्स इज दिस एडवाइस। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं आपको? इस चीज को एकदम ध्यान में रखना। क्वेश्चन कह देगा एग्जाम में कि ये करना है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, करना है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है एंड इफ यू हैव टाइम दोनों करके आ जाओ। वैसे आईसीआई दोनों तरीके से आंसर देगा, कुछ नहीं बोला है तो आप बीआरएस बना के आना, कोई टेंशन नहीं है। कुछ नहीं बोला तो आप बीआरएस बना के आना, कोई टेंशन नहीं है। पर कुछ नहीं बोला है तो आप बीआरएस भी बना के आना, और फिर इसी क्वेश्चन को अगर कैश बुक प्लस बीआरएस से भी कर दोगे तो भी आपका सेफ साइड पे रहोगे आप। ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, विद एडजस्टेड कैश बुक, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, बात खत्म। समझ में आ रहा है? थोड़े से लूप होल्स हैं, इनको क्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्लियर गाइडलाइन देते नहीं है सर, ठीक है? मैंने इनके सजेस्टेड आंसर में ये चीजें नोट करी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यही तो आपका फायदा है पढ़ने का, एक्सपीरियंस से ही तो आपको फायदा मिलेगा। हाँ सर, यस सर, सेम आएगा सर, पूछ लो इससे। इन्होंने जो बीएस बनाया था कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक पे विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, पासबुक का बैलेंस ही आया था सर। करके दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट करके दिखाता हूँ सर, कुछ नहीं है, डरो मत। अरे यार मैंने नहीं बोला करके दिखाओ यार, आप करके दिखा रहे हो, बच्चे मेरे को बोलेंगे बाद में तूने क्या बोली सर को। घबराओ मत, देखो ये देखो 1 सेकंड में बस मैं आंसर कर रहा हूँ। ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम। कैश बुक का बताओ बैलेंस क्या दिया हुआ था? 1 मिनट, अच्छा है सर, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। बताओ कैश बुक का बैलेंस क्या दिया हुआ था? 40 माइनस में लिखेंगे, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। लो क्वेश्चन, ये लो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था, लो बताओ, अब तो करवाओ नॉर्मल बीआरएस से।
क्या कर रहा था फर्स्ट पॉइंट? चेक डिपॉजिट कर दिया पर पैसा नहीं आया, तो सर कहाँ रिकॉर्ड कर दिया होगा? कैश बुक में कितना? प्लस 13 लाख, पर पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ होगा। प्लस पे खड़े हैं, जीरो पे जाना क्या कर देंगे? माइनस। सेकंड पॉइंट बच्चों बताओ प्लीज। पेमेंट कर दिया, 2 बार कैश बुक में लिख दिया, तो कैश बुक पासबुक 16,000, वापस से 16,000, और यहाँ पे सिर्फ एक बार 16,000। यही हुआ था ना? ठीक है, तो ये कहाँ पे खड़ा है? ये कहाँ पे है? तो -32 से 16 पे जाना है, क्या करोगे? प्लस 16,000 करोगे ना? ये प्लस 16,000। थर्ड पॉइंट बताओ प्लीज, थर्ड पॉइंट बताओ प्लीज। बैंक ने मेरे खाते में पैसे जमा करवा दिए, मतलब बैंक ने, कस्टमर ने मेरे खाते में पैसे जमा करवा दिए, पैसे बैंक में आ गए, तो बैंक में 1,17,400 की एंट्री हो गई, बट मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी। मैं खड़ा हूँ, जीरो पे जाना है, प्लस पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे सर। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? बोलो कमोन कमोन। बैंक चार्जेस लगे थे, पासबुक में माइनस हो गए, कितने रुपए के थे चार्जेस? 580 के। कैश बुक जीरो पे है, माइनस पे जाना है, क्या कर देंगे? माइनस। ये लो, टेंशन मत लो तुम, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। बताओ आगे। हाँ आगे क्या हुआ था सर? 20,000 रुपये गलती से बैंक ने मेरे खाते में डाल दिए थे, पासबुक में आ गया था प्लस 20,000 रुपये, पर मैंने तो जीरो एंट्री की नहीं थी, तो मैं तो जीरो पे खड़ा हूँ, जाना कहाँ पे है? प्लस पे, क्या कर देंगे? प्लस। 6 पॉइंट बताना बेटू, अरे बताओ यार। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया था, डिसऑनर हो गया, तो बैंक से तो पैसे कट गए, बट डिसऑनर की मैंने कोई कैश बुक में एंट्री पास नहीं करी, मैं खड़ा हूँ जीरो पे, बैंक कहाँ पे है? माइनस पे, क्या कर देंगे? माइनस। हाँ एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट बताओ कमॉन। चेक इशू किया था, कितने का इशू किया था? पासबुक में तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसको चेक दिया वो पैसे लेने आया ही नहीं, तो खाते से पैसे कटे ही नहीं, वही बात सेम। माइनस पे खड़े हो, कहाँ जाना? जीरो पे, क्या कर दोगे? प्लस। कर दी मैम कल? टोटल लगाओ, कौन सी साइड बड़ी है? प्लस साइड बड़ी है, बताओ कितना आ रहा है? 13,26,000 प्लस 20,000 प्लस 1,17,400 प्लस 16,000, बस कितना हो रहा है? कितना आ रहा है? 14,79,400। इधर भी कितना आना चाहिए? 14,79,400। अब माइनस करते हैं, 1,40,000 माइनस करा, इसमें से 580 माइनस करा, 13,14,000 माइनस करा, और 4,062 माइनस करा, कितना आ गया? 20,758 आ गया सर। और सर सेम आ गया सर। अरे तो सेम ही आएगा यार, जो गलतियां मैं ऊपर सही करके आ गया वो वापस बेरथ में नहीं आई, और अभी मैंने सही नहीं की तो बेरथ में आ गई, तुम्हें क्या हो गया भाई? बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा क्रेडिट? समझ में आ रहा है? तो दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाला है, बैलेंस सेम आने वाला है, बस बात यह है कि आईसीआई अगर बोल देगा स्पेसिफिकली कि एडजस्टेड कैश बुक बनाना है तो बनाना है, और नहीं बोलेगा तो सेफ साइड पे बनाना है, दोनों, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक और एक बार विथ एडजस्टेड कैश बुक। बस क्या शर्त है कि आपके पास में क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए सर। समझ में आ रहा है? क्लियर? देखो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस दे रहा हूं, जिससे आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है? आईसीआई जहां पे गलत करता है वहां पे भी बताऊंगा गलत करता है यहाँ पे ही, और जहां पे एक क्वेश्चन बिल से में गलत किया था, मैंने कहा था आईसीआई 3 बार पूछ चुका है, गलत दे रहा है आंसर, पर इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है भाई, क्योंकि उस आंसर को रटे कैसे, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, ठीक है? तो वहां पे मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता, ये लूप होल है, डार्क साइड है सर ये एग्जाम का। तो ऐसे पर ऐसे क्वेश्चन एक दो ही हैं सर पूरे कोर्स में, ठीक है, जहां पे हम कुछ समझ नहीं पा रहे क्या होने वाला है। टेक्निकली मैं पूरा पढ़ा चुका था आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पर फिर भी हम उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। तो ऐसी चीजें सर कुछ है, एग्जिस्ट करती है, तो उनसे हमें थोड़ा फेस आउट करना पड़ेगा, पर ये गारंटी कि अगर वो आपको भी नहीं आया तो दूसरे को भी नहीं आएगा, बस ये मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो है आईसीएआई का इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब ये फटाफट करेंगे सर, ओके? अब फटाफट करेंगे, कम ऑन। चलो सर, अब सबसे पहले पर एक चीज करवा दो, क्या बता दो मुझे कि कौन सा आइटम एसीबी में आएगा और कौन सा आइटम बीआरएस में आएगा, ये हेल्प कर दो सर। कैसे पता? यहाँ पे एसीबी बननी है, देखो नीचे लिखा हुआ है
टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन करेक्ट बैलेंस, ठीक है। और फिर क्या बनाना है, BRS बनाना है। चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन पूरा बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। चेक है 630 का जो मैंने इशू किए थे, जिसको इशू करे वो पैसे लेने नहीं आया। टाइमिंग डिफरेंस, एरर इन कैश बुक, एरर इन पासबुक, या ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। क्या है ये मानी सोनी, क्या है ये? इज इट अ टाइमिंग डिफरेंस? हो गया मैम। चेक इशू कर दिए थे मैंने तो कैश बुक में माइनस कर दिया होगा, पर अगला बंदा पैसे लेने नहीं आया तो पासबुक से माइनस नहीं हुआ, तो डिफरेंस आ गया। तो ये हमारी गलती है क्या? नहीं है मैम, ये गलती हमारी वानी। दिस इज नॉट आवर मिस्टेक। चेक इशू करोगे तो बेटा कैश बुक से तो माइनस करोगे ही ना, पर पासबुक में तो जब तक पैसा नहीं कटेगा तब तक पासबुक वाले बेचारा माइनस क्यों करेगा? तो दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज नॉट आर एरर। ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आ रहा है सर। तो ये कहां आएगा सर? पॉइंट BRS में। सेकंड पॉइंट, चेक अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड, मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बोल रहा है कि भाई हमने चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया ये मान के कि भाई हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, पर मेरे बैंक में पैसा कब आया? 1 जनवरी को। कौन सा पॉइंट है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। टाइमिंग डिफरेंस या एरर इन कैश बुक? टाइमिंग डिफरेंस भाई कहां आएगा? BRS, सिंपल यार। आगे, अ चेक रिसीव्ड फॉर 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर हो गया था तो इसकी एंट्री कैश बुक में करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं करी। ये क्या है? गलती है। कहां आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। समझ में आ रहा है क्या? आगे देखो, एक डिविडेंड था जो मेरे बैंक में डायरेक्टली आ गया, पर मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। पैसे आ गए खाते में पर कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। कहां आएगा? ACB में। समझ में आ रहा है? जो चीज हमने रिकॉर्ड नहीं करी या जो चीज हमने गलत रिकॉर्ड कर दी उसको हम ACB में सही कर सकते हैं, पर जो चीज सही रिकॉर्ड की उसकी बाद भी डिफरेंस आ रहा है तो वो मैं ACB में सही नहीं कर सकता। वो तो कहां आएगा भैया? BRS में ही आएगा। समझ में आ रही बात? आगे, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस कट गए मेरे अकाउंट से, पर मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। करना चाहिए था। क्या है? मेरी गलती है। कहां आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में आके रिकॉर्ड अब कर देंगे। कोई हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अरे यार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, महीने के महीने पैसे कटते हैं अकाउंट से, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था और मेरे बैंक से मैंने बैंक को ऑर्डर दे रखा था, बैंक से पैसे कट गए, पर मैंने इसकी कोई कैश बुक में एंट्री नहीं करी। करनी चाहिए थी। क्या है ये? मिस्टेक है, एरर है। कहां सही कर देंगे? ACB में। एक चेक था, हम कौन हैं? A फिलिप। हम कौन है क्वेश्चन में? A फिलिप। एक चेक था जो किसने ड्रॉ किया था? B फिलिप ने। अरे यार चेक दिया था अनु ने कस्टमर को, बैंक वालों ने अनु के अकाउंट से काटने के बजाय पैसा मेरे अकाउंट से काट दिया। चेक दिया था B फिलिप ने कस्टमर को, बैंक वालों ने वो पैसा किसके अकाउंट से काट दिया? भाई मेरे अकाउंट से काट दिया। मेरी गलती, बैंक की गलती? बैंक की गलती को क्या मैं सुधार सकता हूं? यस और नो? नहीं सर। तो क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा? नो सर, मेरी गलती ही नहीं है ये मेरी गलती है क्या मैम? बताओ आप, ये बैंक की गलती है? बैंक ने गलती करी, क्या मैं इसको मेरी बुक्स में सही कर सकता हूं? नहीं भाई। तो ये कहां आएगा? ये तो सर अभी भी कहां आएगा? BRS में ही आएगा। आई होप समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ दीदी मेरी गलतियों को सही कर सकता हूं, मैं बैंक की गलतियों को सही नहीं कर सकता, टाइमिंग डिफरेंस वाले आइटम्स को सही नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्की? श्योर? क्लियर एवरीबॉडी? चलो तो आ जाओ बनाते हैं फॉर्मेट। किस दिन बना रहे हैं हम एडजस्टेड कैश बुक? किस दिन बना रहे हैं हम एडजस्टेड कैश बुक? बोलो यार। 30 दिसंबर। भाई 31 होना चाहिए, 30 क्या होता है? 31 तारीख होती है, पर ठीक है अब लिखा है तो लिखा है, इनकी इच्छा है भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते। और अभी भी ICI है ना पास्ट में जी रहा है, ये आगे ही नहीं बढ़ पा रहा बेचारा। 2022 और 2022 यूज करा हुआ है ICI किताब में। अरे 26 आ गई यार, अब तो सही कर दे, डेट तो सही कर दे भाई। प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें ही बदल जाती है, तुम तो बदलो कम से कम।
बदलते ही नहीं है यार, ये लोग इतने पैसे ले लेते हैं, पोर्टल भी सही नहीं चलाते हैं, बच्चों के सीआरओ टाइम पे नहीं आते हैं, सीआरओ छोड़ो एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर नहीं आ रहा है, बच्चा ट्रैक नहीं कर पा रहा है, बुक ऑर्डर हो जा रही है तो ट्रैक नहीं कर पा रहा है। ये बेचारी की बुक ऑर्डर हुए 1 महीना होने वाला है, बुकें नहीं आई अभी तक। समझ ही नहीं आ रहा करती क्या ICI। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है ना भाई साहब अभी तक, तो आप करा ही लो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब लास्ट डेट आने भी वाली है, 30 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एग्जाम दे ही नहीं पाओगे भाई साहब। तो आपकी प्रिपरेशन कोई मतलब की नहीं रह जाएगी, इसलिए प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा लेना सर, जो अभी तक नहीं जगह है प्लीज जाग जाओ सर। बाकी ICA को इस पोर्टल इम्प्रूव करने चाहिए भाई, इम्प्रूव करने चाहिए, ये मतलब डिमांड उठानी चाहिए भाई, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है भाई। एक तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है बिना बताए, अब रिजेक्ट हो गया, अब बच्चे को यही नहीं पता लग रहा है कि मैं उसको मैं सही कैसे करूं, बेचारा यूट्यूब पे धक्के खा रहा है, 4 4 वीडियो देख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्या होना है, सिग्नेचर गलत अपलोड हो गए सही कैसे करना है, फोटो गलत अपलोड हो गई सही कैसे करना है, पता ही नहीं है। भाई आपका इतना सुंदर पोर्टल आपने बनाया है तो बताओ तो सही इसको यूज कैसे करें। मेरे हिसाब से 50% बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, शायद ज्यादा कर रहे होंगे प्रॉब्लम फेस। किस किस की बुक्स आ गई अब, अभी भी देखो चुनिंदा बच्चों की बुक्स आई है। और मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाए हो गए कम से कम 20 दिन आपको, 15 दिन तो हो गए होंगे जिनकी बुक्स नहीं आई है। आपको तो महीना भर ही हो गया मैडम, आपको तो बुक ऑर्डर करे महीना भर हो गया। चलो ओके सर, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैश बुक के पुराने बैलेंस से। कितना है पुराना बैलेंस, डेबिट बैलेंस है 4610, तो यहाँ डेबिट में आएगा 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610, 4610। अब जो ACV वाले पॉइंट है पहले मैं उनको पढ़ूंगा। चेक मिला था 73,000 का, सुनना प्लीज सुनना प्लीज, चेक मिला था 73,000 का, मैंने उसको बैंक में जमा करवा दिया। जब मैंने उसको बैंक में जमा करवाया तब क्या एंट्री कर दी, चेक जमा करवाया बैंक में क्या एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर या कस्टमर, पर पैसे ही नहीं आए, डिसऑनर हो गया। तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी अब डिसऑनर पे, उल्टी एंट्री करनी चाहिए थी, क्या करते रिवर्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं करी, अब कर दें डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय डेटर या बाय कस्टमर, वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट। 73,000 समझ में आया क्या, डिसऑनर की एंट्री है करनी चाहिए थी पहले नहीं करी। 4 पॉइंट, एक डिविडेंड था 3,80,000 का, वो मेरे बैंक में डायरेक्टली आ गया। अरे डिविडेंड इनकम मिली बैंक अकाउंट में, बताओ क्या एंट्री करनी चाहिए थी, डिविडेंड इनकम मिली बेटा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, इन्होंने नहीं करी, अब कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। आगे चलें, बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस कट गए बैंक से, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे। भैया बताओ रे बैंक चार्ज से क्या एंट्री करते हो तुम, बैंक चार्ज कट गए बैंक से क्या एंट्री करते हो, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां कर देना बैंक इंटरेस्ट एंड चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस। समझ में आ रहेगा ऑनलाइन। कितना है 4,200। ओके आगे चलो, कोई एंट्री नहीं करी मैंने ट्रेड सब्सक्रिप्शन की, 10,000 रुपए का मैंने कोई सब्सक्रिप्शन भरा, मेरा खर्चा है, मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए बताओ, खर्चा है भाई, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने नहीं करी, अब कर लेता हूं। तो बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन,
ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक होनी चाहिए ना बेटा, तो अब कर दी ना एंट्री, क्या हो गया उसमें। ओके समझ में आ रहा है क्या? पक्का श्योर? अ चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। अरे सर ये तो आएगा ही नहीं सर, बस 4 पॉइंट हमने कर दिए ना सर, 4 पॉइंट से कर दिए। हाँ सर तो बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, मोन एवरीबडी टोटल लगाओ। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,84,610। तो क्रेडिट का भी कितना आ रहा है 3,84,610। बताना बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है? 2,04,10 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस लिखा क्रेडिट में है पर ये बैलेंस है डेबिट का, ये तो पता होगा ना आपको, नहीं पता तो देखो प्रोडक्ट में दिखाता हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,97,410। ओके तो सर ये क्या आ गया, ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस से क्या करोगे, बीआरएस बनाओगे। ये बैलेंस प्लस का है माइनस का है, प्लस का है। एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट प्लस आइटम। अच्छा है अपने लिए कि हम बैंक से पैसे मांगते हैं। ओके समझ में आ रहा है बच्चों, लिखा आपने ये पक्का? श्योर 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 एवरीबडी? ओके सर आगे फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। 630 के चेक इशू किए थे पर जिसको इशू करे वो पैसे लेने ही नहीं आया भाई साहब। क्या बोलते हैं इसको? चेक इशूड बट नॉट क्लियर या बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई एक बात बताऊं क्या, मैंने आपको चेक दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक आपके घर पैसे देने आएगा। आपको वो चेक जाके बैंक में प्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर आपका बैंक मेरे पास आएगा, मेरे बैंक के पास आएगा, मेरा बैंक फिर आपके बैंक को पैसा देगा, तब आपके खाते में पैसा आएगा। तो बिना प्रेजेंट करे किसी के खाते में पैसा नहीं आता। तो मैंने आपको चेक इशू कर दिया पर आप पैसे लेने ही नहीं आए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो पैसा कैसे आएगा आपके अकाउंट में? मैंने तो कैश बुक में माइनस कर दिया भाई साहब 630, पर आप पैसे लेने ही नहीं आए, तो मेरे बैंक से पैसा माइनस नहीं हुआ। मैं खड़ा हूं -630 पे, जाना कहाँ है, जीरो पे। क्या करेंगे, +630 कर देंगे। समझ में आया आपको? चेक 250 का रिकॉर्ड कर दिया, कैसे कि हमने जमा करवा दिया था, ओके, पर क्लियर ही नहीं हुआ। तो चेक हमने जमा तो करवाया बैंक में, कस्टमर से चेक आया था, डेटर से चेक आया था, जमा करवा दिया, बट क्लियर ही नहीं हुआ, पैसे बैंक में आए ही नहीं। बट हम तो जब बेटा चेक जमा करवाते हैं तब हम तो कैश बुक में प्लस कर देते हैं, हम तो कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर की एंट्री पास कर देते हैं। तो हमने तो एंट्री कर दी बट बैंक में पैसा नहीं आया, पासबुक जीरो पे खड़ी है, हम प्लस पे हैं, प्लस से जाना है जीरो पे, क्या करेंगे, माइनस। समझ में आ रहा है क्या 90 जी? पक्का श्योर? लास्ट पॉइंट, अरे भाई ये तो बहुत मस्त पॉइंट है, फर्जी पॉइंट भाई। चेक wrongly डेबिटेड टू ए फिलिप अकाउंट। चेक इशू किसी और ने किया था, बैंक वालों ने मेरे बैंक से पैसे काट लिए यार, मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए यार। तो मेरे पासबुक में माइनस खड़ा है भाई, एंट्री माइनस हो गया, मेरे बैलेंस कम हो गया, पर मैंने कैश बुक में ये गलती नहीं की होगी, जीरो पे खड़ा हूँ, जाना कहाँ पे है, माइनस पे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों। आया? अब क्या करोगे, साइड कौन सी बड़ी है, प्लस ही लग रही है बड़ी, प्लस साइड की टोटल करिए बच्चों, 9,27,410। और प्लीज माइनस करिए माइनस आइटम को, 927 में से गया 2,50,000 और गया 27,000। चलाओ ना कैलकुलेटर यार, 6,15,50,000
410। बैलेंस आया किस साइड में है? माइनस में। पर ये बैलेंस है कौन सा? प्लस का। और पासबुक का प्लस बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। समझ आएगा बच्चों? पक्का श्योर? इजी? क्या सेम क्वेश्चन आप विदाउट एडजस्टेड कैश बुक कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। पर करना है नहीं, ये पूछा ही नहीं है। पहले मैंने सिर्फ समझाने के लिए कराया था। ओके सेट कहानी। नाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। मजा आ रहा है संडे को, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ के। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था कल हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ओ भाई, ये वाले क्वेश्चन में दोनों तरीके से आंसर करना। देखो देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। ऊपर क्वेश्चन मत पढ़ो, नीचे पढ़ो, रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो एक बार। ये बोल रहे क्या बनाओ? क्या बनाओ? बीआरएस। ऐसा मानो कि हमने अभी तक बुक्स बंद नहीं करी है। क्या हिंट दे रहा है आपको ये? मैंने बुक बंद नहीं करी है, इसका मतलब मेरी कैश बुक फाइनल नहीं हुई है। इसका मतलब अगर कोई भी गलती कैश बुक में हो रखी है तो आप उसको सही कर सकते हो। इफ नॉट, इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज, दैट मीन्स क्या कह रहा है आपको ये? कि क्या बनाओ? एडजस्ट कैश बुक बनाओ। बुक्स बंद नहीं हुई है मेरी, बुक्स खुली है। तो अगर बुक्स में गलती है तो सही सही करके आओ। मतलब क्या बनाओ? एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए बोल रहा है आपको ये। अरे भाई, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, सही 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 सही, बिल्कुल सही। ये बोल रहा है बुक क्लोज कर दी है आपने, इसका मतलब आपके पास गलत बैलेंस आ गया है। गलत बैलेंस आ गया है, तो गलत बैलेंस आ गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? एडजस्टेड कैश बुक बना के सही करना पड़ेगा। क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए क्या चाहिए आपको भाई? गलत बैलेंस चाहिए ना। तो सही कह रहा है सर, सही कह रहा है। माय बैड। इसको आप सही कर लो प्लीज। और बुक्स क्लोज नहीं है तो सर क्या बनाओ? डायरेक्टली बीआरएस बनाओ। ओके। अब कैसे भी समझ लो यार। अब एक बार बताओ, बुक्स क्लोज नहीं हुए तो फिर तो कैश बुक का बैलेंस कहाँ से लाया? बीआरएस बनाने के लिए कैश बुक का बैलेंस तो चाहिए ना। बीआरएस बनाने के लिए कैश बुक का बैलेंस तो चाहिए ना। अब जो भी कहानी है सर, एक बार करना है हमारे को विद एडजस्टेड कैश बुक, और एक बार करना है हमको विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। एक बार बनाना है प्लेन बीआरएस, एक बार बनाना है कैश बुक प्लस बीआरएस। क्या आप करना चाहते हो ये? मैं करवाता हूँ। इसमें मैं करवाता हूँ आपको विद एडजस्टेड कैश बुक, आप विदाउट वाला करना। ठीक है? एक बार मैं करवाता हूँ, इसमें अच्छे पॉइंट्स हैं। दिस इज एलडीआर क्वेश्चन। एलडीआर क्वेश्चन। एलडीआर अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? तो एक बार आप प्लीज फॉर्मेट बनाएं, और प्लीज मेरे बिना करे मत करना इस बार एडजस्टेड कैश बुक को। गलती हो जाएगी मेरे को मत बोलना। और कॉन्फिडेंट हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। चलो, आपको लगता है ना डाउट है, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या लिखूं, आप प्लीज शांति से बैठ के देखना, समझना, सुनना, और उसके बाद आगे बढ़ना। तो सर हम बना रहे हैं एडजस्टेड कैश बुक, और बना रहे हैं सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कब बना रहे भाई ये? 31 दिसंबर को बना रहे। ओके, जस्ट चेक आउट प्लीज, आप मत करना, अभी गलती हो सकती है। आई एम टेलिंग यू वाइज, इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू कैन डू इट। चलो जी। तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके साथ में, किस पार्ट के हिसाब से कर रहा हूँ भाई? विथ, पहला पार्ट है विथ एडजस्टेड कैश बुक।
ओके, मैं आपको बुक के हिसाब से मतलब बी पार्ट करा रहा हूँ। मैं आपको बुक के हिसाब से पहले बी पार्ट करवा रहा हूँ विद एडजस्टेड कैश बुक। ओके, चलें आगे सर। ओके सर, अब है ना पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और बताना मुझे आप कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा। तो पहले तो ये बताओ कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 8,36,400 दिया हुआ है। अच्छा कुछ नहीं बोला तो ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? कुछ नहीं बोलता तो हम अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं? अच्छा, अच्छा मतलब फेवरेबल, फेवरेबल मतलब कैश बुक का फेवरेबल कब होगा, डेबिट मतलब प्लस। समझ में आया की बात? मैडम क्या कर रहे हो आप? प्लीज आप मुंह धो के आओ ना मैम, प्लीज मैम। पक्का? श्योर? आपकी कुछ मेडिसिन चल रही है क्या मैम? हाँ दैट्स वाई। चलो, सबसे पहले बताओ बैलेंस कितना दिया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे कितना है बताओ? 8,36,400। ओके क्लियर। अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। 15 दिसंबर को, अच्छा पॉइंट सुनना ध्यान से, 15 दिसंबर को पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 10,000। मुझे बताओ इस गलती की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? नोट्स में सिखाया है मैंने आपको, ये देखो नोट्स। पेमेंट साइड अंडर कास्ट, ये देखो पेमेंट साइड अंडर कास्ट। अगर पेमेंट साइड को अंडर कास्ट कर दिया, असली में 1 लाख आए थे और असली में 80,000 गए थे, तो असली में बैलेंस कितना आना चाहिए था? 20,000। आ कितना रहा है? 30,000। ज्यादा आ रहा है बैलेंस या कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस भी ज्यादा आएगा। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है मतलब डेबिट ज्यादा है। क्या करना पड़ेगा? कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा, डेबिट पे लिखना पड़ेगा? अगर बैलेंस बेटा 30 आ गया आपका डेबिट में और आना चाहिए 20, तो तुम क्या काट के सही करोगे या क्रेडिट पे 10,000 लिख दोगे? क्रेडिट पे 10 लिख दोगे। वापस देखो, इधर देखो, कोई टेंशन नहीं। आपका बैलेंस आना चाहिए 20,000 और आपका डेबिट में आ रहा है 30,000। अब 20 लाने के लिए इसको काट के 20 लिखोगे या इधर 10 लिख दोगे? इधर 10 लिख देंगे, क्रेडिट पे 10 लिख देंगे। तो बताओ इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए मुझे किस साइड पे अमाउंट लिखना चाहिए? किस साइड पे अमाउंट लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? पेमेंट साइड अंडरकास्ट करने की वजह से बैलेंस ज्यादा आ रहा था, डेबिट साइड ज्यादा आ रही थी। कम करने के लिए कहाँ लिख दूंगा? क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? अब लिखेंगे क्या? ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है? वन साइडेड, टू साइडेड? सिर्फ सिर्फ कैश अकाउंट में गलती है या किसी और अकाउंट में भी गलती है? मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में गलती है या किसी और अकाउंट में भी गलती है? सिर्फ बैंक अकाउंट में गलती है यार। तो ये कौन सी एरर है? वन साइडेड एरर। तो यहाँ पे मैं क्या किसी का नाम लिख सकता हूँ क्या कि भाई बाय फलाना अकाउंट, बाय ढिंगाना अकाउंट, बाय फला फला अकाउंट? नहीं सर, मेरे पास कोई अकाउंट है ही नहीं लिखने के लिए। बस यहाँ मुझे पता है क्या लिखना है, 10,000। अगर मैं लिख दूंगा बाय कस्टमर तो फिर कस्टमर में डेबिट भी जाएगा, वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि उसमें गलती ही नहीं है, दूसरे अकाउंट में गलती ही नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा जी? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। पहले हमने पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट कर दी थी, जिसको अब हम क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाइड। ऐसे लिखना पड़ता है, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक नाउ रेक्टिफाइड। सर ये अकाउंट क्यों नहीं आया बताओ ना प्लीज, अकाउंट क्यों नहीं आया? यहाँ पे कोई अकाउंट क्यों नहीं आया यार? क्योंकि सर सिर्फ कैश बुक में गलती थी यार। अगर मैं यहाँ कोई अकाउंट लिख दूंगा तो फिर ये इम्पैक्ट दूसरे अकाउंट में भी तो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ बाय नेहा, तो ये नेहा के डेबिट में भी तो जाएगा फिर टू कैश। नेहा के अकाउंट में गलती ही नहीं है यार, दूसरे अकाउंट में गलती नहीं, तो मैं अकाउंट लिखूंगा क्यों? तो यहाँ मुझे लाइन लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर की रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? वन साइडेड एरर की रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो मैं पॉइंट तुम्हें कह रहा था। पर ठीक है, चले आगे। ओके सर। अ चेक फॉर 1,31,000 इशूड। ओ वाओ, नाइस।
हमने इस बार चेक इशू कर दिया था। अच्छी बात है। आप मुझे बताओ चेक इशू की क्या एंट्री होती है? क्या एंट्री होती है? चेक इशू की क्या एंट्री होती है? क्या हुआ, एक आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? आवाज ही नहीं आ रही यार। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। हमने एंट्री नहीं करी। बोल, what not taken in bank account but was not taken in bank column, बैंक कॉलम ऑफ मतलब कहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किया? कैश बुक के बैंक कॉलम में, यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया यार। कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, करना चाहिए था। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब लिख दें, क्या लिखें? बाय क्रेडिटर या बाय ओमिशन इन रिकॉर्डिंग नाउ रेक्टिफाइड? ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड? रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो क्रेडिटर भी डेबिट नहीं हुआ होगा, तो क्रेडिटर को भी डेबिट करना पड़ेगा और बैंक को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट में भी अकाउंट है लिखने के लिए, क्रेडिट में भी अकाउंट है लिखने के लिए। टू साइडेड एरर है, इसलिए पूरी एंट्री पास होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या भाई? बोलना क्लियर है क्या? सर ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, अ चेक, अ चेक। कौन देगा एक चेक? आपको एक बंदा देगा ना सर, इसलिए एक ही क्रेडिटर है सर। आया समझ में? तो यहाँ आ जाएगा बाय क्रेडिटर या बाय सप्लायर। कितना है बेटा? 1,31,000। सर ये वो वाला पॉइंट नहीं है क्या कि हमने चेक इशू कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ? अरे ये वो वाला पॉइंट नहीं है भाई। हमने चेक इशू कर दिया, अगले ने प्रेजेंट भी कर दिया, बट हमने ही उस चेक इशू को एचबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ा। समझ में आया? पक्की बात? श्योर? आगे, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओहो, कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुआ है भाई साहब, रिकॉर्ड तो हुआ है, पर कैसे रिकॉर्ड हुआ है? जैसे कोई बैंक कॉलम ही नहीं है। अब आएगा मजा, बताओ आप। कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुआ है, एक चेक जमा करवाया मैंने। चेक जमा करवाया या कैश जमा करवाया? क्या लगता है आपको? वन डिपॉजिट, कैश चेक, व्हाट डू थिंक गाइस? चेक और कैश? अब इसमें कोई भी आप assumption ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि अपन ने चेक जमा कराया, डेटर से मुझे चेक मिला होगा और मैं डिपॉजिट कर दिया, कुछ लिखा हुआ नहीं है स्पेसिफिकली। वन डिपॉजिट व्हाट? क्या डिपॉजिट किया? कैश चेक क्या? मैं मानो चेक, तो मुझे एक डेटर ने चेक दिया, उसको मैंने बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है, और उसको मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया। पर कैसे रिकॉर्ड किया? जैसे इसमें कोई बैंक कॉलम ही नहीं है, तो किस कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया फिर? मैंने किस कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया भाई? कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। मुझे एंट्री करनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कर क्या दी मैंने? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर? एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, डेटर चेक वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो एंट्री मुझे करनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। एंट्री कर क्या दी? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कितने रुपए? देखो बुक वाले कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को उनसे पंचायत ही नहीं है ना, मेरे को पढ़ा हुआ याद रहता है, अपन जानते कॉन्सेप्ट, ठीक, क्लियर। और मेरी आप 2 साल पहले की नहीं, एक पिछले बैच की रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें अलग तरीके से पढ़ाया हुआ मिलेगा, इसमें अलग तरीके से पढ़ाया हुआ मिलेगा। उसमें अलग बातचीत है, इसमें अलग बातचीत है, तरीका अलग है पर सेम बातचीत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है ना भाई। मेरे को तो याद ही नहीं है क्या है। ठीक है, समझ में आया? पक्की बात? श्योर? एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ओके, क्या डेबिट होना चाहिए था? क्या डेबिट कर दिया? अब क्या करोगे? बैंक को अब डेबिट करोगे, और टू कस्टमर करना चाहिए टू कैश करना चाहिए? व्हाट डू थिंक गाइस? इन्होंने क्या किया है मुझे नहीं पता भाई। हो सकता है इन्होंने बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कर दिया हो, तो कैश ही किया क्या? पोस्टिंग ढूंढना है यार, ये तो रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग है मैडम।
अरे तो कुछ भी कर सकते हैं मैम, तुम खुद का दिमाग चलाओ। रिकॉर्ड गलत किया है या रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट गलत किया है? रिकॉर्ड गलत किया है। और एक बात बताओ, कैश बुक के अंदर अगर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया तो कहाँ रिकॉर्ड किया होगा फिर? कैश में। इसका मतलब उन्होंने कहाँ डेबिट कर दिया होगा भाई? कैश में। तो कहाँ कम करना पड़ेगा? कैश में। कहाँ बढ़ाना पड़ेगा? बैंक में। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगी ना टेक्निकली। समझ आया क्या? इसलिए मैंने बोला बैंक बुक में क्या किया हुआ मुझे नहीं पता। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिकली क्लियर? पक्का? अब ऐसे में गलतियों को रटने बैठ जाऊंगा ना, बुक का मेरे को आंसर मैच कराना है तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भाई। मैं तो सही चीज है वही बता सकता हूँ आपको। तो यहाँ आएगा टू कैश। कितने रुपए? या तो ये ऐसे बोले कि भाई मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। पर एक बात बताऊं क्या, अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया ना तो फिर कस्टमर के अकाउंट में भी पोस्ट नहीं हुआ होगा। पर ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, तो बोला रिकॉर्ड किया है मैंने, रिकॉर्ड किया है मैंने। तो फिर कहाँ करा रिकॉर्ड? जब कैश कॉलम मतलब जब तूने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया तो कहाँ किया फिर? कैश कॉलम में किया होगा, यही मानेंगे, क्योंकि हरदम डिस्काउंट कॉलम तो होता नहीं है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जनरली नहीं होती है, तो टू कॉलम तो होती ही है ना। टू कॉलम तो होती ही है। समझ में आया कि क्या पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं अपन? कोई आपको डाउट है तो यू कैन क्रॉस क्वेश्चन मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। समझ में आया क्या? टेक्निकली इन्होंने क्या किया है वो बिल्कुल रॉन्ग है सर। ये बोल रहे हैं कि अजी हमने तो क्या बोल रही है, हमने तो पोस्टिंग ही नहीं करी। नहीं क्या बोल रहे हैं ये? नहीं ये तो बोल रहे हैं कि डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड। क्या बताऊं? अकाउंट आएगा भाई। टू साइडेड एरर है, आपने पहले कैश में डेबिट कर दिया तो अभी इसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ कैश को क्रेडिट करोगे भाई, और फिर लिख सकते हो आप कि डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इफ यू वांट टू राइट। आया समझ में? पक्का? श्योर श्योर श्योर? गलतियां मिलेगी अभी, आईसीआई में बहुत गलतियां, चिंता मत करो। चलें आगे। 18 दिसंबर को डेबिट। और भाई ये बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई, नाइस पॉइंट। प्लीज चेक दिस पॉइंट एवरीबडी, प्लीज ध्यान सुनना। जिसको नींद आ रही है वो भी सुनना, जिसको नहीं आ रही है वो भी सुनना। प्लीज पानी पी के सुनना, मुंह धो के सुनना, सुनना। अच्छा पॉइंट है। 18 दिसंबर को हमारे कैश बुक में कितना बैलेंस था? 15,260। डेबिट या क्रेडिट? मतलब प्लस माइनस। उसको मैंने अगले दिन कैसे लिख दिया? जो चीज थी प्लस की, जो चीज थी प्लस की उसको कैसे लिख दिया? अब मैं बनाता हूं नंबर लाइन, प्लीज सुनना। मैं ऐसे ही सिखाता हूं भाई। जो बैलेंस था मेरा प्लस 15,260, लिख क्या दिया? माइनस 15,260। अब बताओ आपको कहां से कहां आना है? आप यहां खड़े हो, आप यहां हो, गलती करने के बाद, गलती करने की वजह से, गलती करने की वजह से आप यहां पर हो, ठीक है? गलती करी ना आपने, आप माइनस पे खड़े हो। जाना कहाँ है आपको? कहाँ जाना है? यहां जाना है आपको, यहां जाना है आपको। अब बचपन से आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी तो ये पता होगा कि बीच में जीरो आता है, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, पढ़ा सबने? आप मुझे बताओ मैं -15,250 में कितना प्लस करूं कि +15,260 पहुंचूं? -15,260 में, सॉरी, कितना प्लस करूं कि मैं +15,260 पे पहुंच जाऊं? देखो अब सिखाता हूँ जीरो से, है ना, कोई टेंशन नहीं, मेरे को आता है। पहले -15,260 में कितना प्लस करूँ कि जीरो पे आ जाऊं? वेरी गुड, 15,260 मैंने प्लस किया, कहाँ पहुंच गया? जीरो पे। फिर जीरो से +15,260 पे जाने के लिए कितना प्लस करूं? और 15,260। तो ओवरऑल कितना प्लस करूं यार? 30,000 प्लस करूं। प्लस मतलब डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट,
आया या नहीं आया? प्लस मतलब डेबिट क्रेडिट, डेबिट। तो डेबिट साइड पे लिखूं 30,250 या क्रेडिट साइड पे लिखूं 30,250? व्हाट डू यू थिंक गाइस? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड पे लिखूंगा ना यार। यस और नो? कितना लिखूंगा? 30,520, 30,520। डेबिट साइड पे 30,520। अब सुनो, क्या किसी और अकाउंट में भी गलती थी क्या, या सिर्फ यही मैंने गलती करी? इस गलती की वजह से क्या क्रेडिटर में कोई कोई प्रॉब्लम हुई, डेटर में कोई दूसरे अकाउंट में प्रॉब्लम हुई, कैश अकाउंट में गलती हुई, दूसरे अकाउंट में गलती हुई, फर्नीचर में गलती हुई, मशीन में गलती हुई, कैपिटल में गलती हुई, या सिर्फ इसी में गलती हुई? सिर्फ इसी में गलती हुई। वन साइडेड एरर या टू साइडेड? तो यहां कोई अकाउंट आ सकता है क्या? नहीं। क्या आएगी यहाँ पे? रामायण। रामायण आएगी। क्या लिखना पड़ेगा? देखो क्या लिखोगे? रॉन्ग। क्या किया था गलती आपने? कैरी फॉरवर्डिंग नाउ रेक्टिफाइड। गलत कैरी फॉरवर्ड किया था तो अब उसको आपने सही कर दिया। समझ में आया? ये नहीं आया बच्चों? यस और नो? सर अच्छा आपने करा दिए, है ना? चला आगे। फिफ्थ पॉइंट, ये तो इजी है यार, दिस इज वेरी इजी। कौन सा पॉइंट है ये? हमने टोटल 11,1514 के चेक इशू किए थे, बट उसमें से सिर्फ कितने रुपए के चेक प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए? 7815। और बाकी बचे हुए के चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। क्या हमारी गलती है क्या? नहीं सर। क्या है ये? टाइमिंग डिफरेंस। क्या है ये? टाइमिंग डिफरेंस। सर ये कहाँ आएगा? BRS में आएगा सर। कहाँ आएगा कमॉन? ये BRS में आएगा सर। आगे, dividend of 25,000 collected by bank and subscription of 1,000 paid by bank were not recorded in the cash book। चलो पहले डिविडेंड रिकॉर्ड करवाओ। क्या एंट्री होगी? डिविडेंड इनकम मिली बैंक में, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। कितने रुपए की? कितने की? 25,000 का डिविडेंड मिल जाए, मजा आया भाई। सब्सक्रिप्शन पे किया 1,000 रुपए का, एंट्री बताओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, इस पर डाउट है? पक्का? चलें आगे? ओके मैम, श्योर एवरीबॉडी? यस सर। अरे वाह, ये पढ़ते हैं, मस्त है यार। वन आउट गोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस या पोस्टेड ट्वाइस? रिकॉर्डेड ट्वाइस। आउट गोइंग चेक का मतलब चेक इशू किया है या रिसीव किया है? अरे चेक मिला है या दिया है यार, क्या कह यार? इशू किया है ना, चेक इशूड की बात कर रहा है ये। चेक इशू किया होगा मैंने क्रेडिटर को, तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी बताओ? मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी बताओ? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 350। पर मैंने कितनी बार एंट्री कर दी बताओ? 2 बार रिकॉर्ड कर दिया मैंने इसको बैंक मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में। तो सर बताओ, एक तो सही है पर ये फालतू में कर दिया, तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यार इसमें क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है? क्या सिर्फ बैंक वाले ही अकाउंट में गलती करी है मैंने, या क्रेडिटर में भी गलती करी होगी? क्रेडिटर में भी गलती हुई होगी यार, यहाँ 2 बार रिकॉर्ड हुआ है तो 2 बार पोस्ट हुआ होगा, तो क्रेडिटर भी 2 बार बेचारा डेबिट हो गया होगा, तो भी सही करना पड़ेगा ना यार। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या सप्लायर या पार्टी, जो लिखना चाहोगा। ठीक है, कितना है? हाँ, 3,50,000। सारा क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया भाई? फिर क्या बचा बे? केवल एक पॉइंट भी अर्थ में आएगा, 5 पॉइंट। अरे वाह यार, इतना अच्छा क्वेश्चन। अब तो मैंने तुम्हें करा ही दिया है इतना अच्छा क्वेश्चन। टोटल लगाओ, निकालो बैलेंस। मैडम टोटल बताओ ना डेबिट साइड की। 13,91,920। 13,91,920।
मैम बताओगे बैलेंस मैम? 920। कैश बुक का जो ये बैलेंस आया है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? कैश बुक का जो ये बैलेंस आया है वो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? सर लिखा क्रेडिट पे है, पर ये बैलेंस कौन सा है सर? डेबिट का है। यहाँ पे मत कर देना हरकतें। बड़ा दुख होगा एग्जाम हॉल से बाहर निकलते जब आपके दोस्त आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपको पता लग जाएगा मैंने गलत कर दिया भाई साहब। फिर आपके लॉ के पेपर में ऐसे हो जाएगी भाई साहब। ऐसा ही होता है। पहला पेपर अकाउंट्स का, हरकत करके आ गए और पता लग गई कि हरकत हो चुकी है, तो अगले पेपर पे इम्पैक्ट आता है फिर। ऐसा होता है। इसलिए पहला पेपर सबसे अच्छा होना चाहिए क्योंकि स्कोरिंग भी है। तो प्लस में लिखूंगा 12,49,920। एडजस्टेड बैलेंस एज पर। अब सिर्फ एक आइटम बच्चों, एक आइटम। चेक इशू किया था बट प्रेजेंट नहीं हुआ। एक बार मुझे बताओगे चेक कितना इशू किया था? 11,514। प्रेजेंट कितना हुआ था आगे दीजिए? 15। लिखा हुआ है ना कि चेक तो मैंने इशू किया था 11,514, पर दिसंबर में सिर्फ 7,815 ही एनकैश हो पाया। एनकैश हो पाया मतलब खाते से सिर्फ 7,815 रुपए ही कटे। सिर्फ 7,815 रुपए वालों ने ही चेक प्रेजेंट करके मेरे खाते से पैसे ले लिए। ठीक है, तो मैंने कितने कैश बुक में कम कर दिए थे? 11,514। चेक इशू करते हैं तो बेटा कैश बुक से बैलेंस कम होता है ना, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर मेरे बैंक से कितने रुपए कटे? 7,815। अपन खड़े हैं माइनस पे, जाना है कहाँ पे? माइनस पे। अपन खड़े हैं -11,517 पे जाना है -7,815 में। तो सर मैं -11,514 में क्या प्लस माइनस करूं कि मैं -7,815 में पहुंच जाऊं? माइनस का प्लस सर। एक काम कैलकुलेटर पे लिखो, -11,514 लिख एक बार कैलकुलेटर पे भाई, और उसमें और माइनस कर, देख कहाँ पहुंचेगा। करके देख एक बार। नहीं बार करके देखो भाई, पता लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। -11,514 लिखो कैलकुलेटर पे एक बार, और उसमें फिर और माइनस करो। आप क्या पहुंच पा रहे हो क्या -78515 पे? देखो एक बार करके। नहीं पहुंच पा रहे ना भाई, तो क्या होगा? प्लस होगा माइनस होगा? प्लस। कितना? यही। और देखो ना इधर देख भाई, देख कॉमन सेंस की बात देख, इधर देख। यहाँ खड़े हो आप और आपको इधर आना है, पता है ना उल्टा चलता है यहाँ से नंबर लाइन। तो अब यहाँ से यहाँ आने के लिए प्लस करोगे माइनस करोगे? प्लस ही करेंगे भाई। नंबर लाइन कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो लो निकालो क्या है आंसर। 12,53,619। ये आ रहा है क्या मैडम? आंसर देखो मैम, लिखा किधर जाएगा? माइनस कॉलम में। पर ये बैलेंस कौन सा होगा? प्लस वाला। ये आ रहा है क्या मैम? प्लस का बैलेंस होगा, तो ये पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। आया या नहीं आया बच्चों? अरे बोलो। ओके, क्लियर, श्योर, समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट? तो अब इसका जो वो है ना, वो वाला विदाउट एडजस्ट कैश बुक, वो क्या है अभी? वो होमवर्क में है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो उसको आप सही कर लोगे। मैं क्लास नहीं छोड़ रहा अभी। अगर देखिए कितना अच्छा लगा आपने होमवर्क बोला, मुझे तो लग रहा है कि आप जाने दोगे सर।
खुशी आ गई थी मेरे चेहरे पे, देख कितना खिल उठा उस चेहरा। चलो, तो अभी क्वेश्चन 8 हो चुका है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, क्या बताओ? सर क्वेश्चन 9 नहीं किया सर, कोई बात नहीं, 10 कर लिया। हाँ सर। मैंने कल होमवर्क कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे बताओगे एक बार में? 14 से लेके 14 दे दिया मैंने आपको कल, ओके। 15 दे दिया आपको, 16 दे दिया, 18 भी दे दिया आपको होमवर्क में, 19 दे दिया, और 28 और 32 है ना? 28 दे दिया आपको और 32 दे दिया, ओके। ये भी होमवर्क दे दिया आपको, आ गया 32 जिसने किया। 10 नंबर का क्वेश्चन था देखो, जनवरी में। भाई साहब किस्मत ही मस्त हो जाएगा आपके एग्जाम में आ जाए तो। और एक वो वही वही पॉइंट आउट ऑफ डेट जो मैं समझा चुका था आपको कि मेरा बैंक अलग हरकत करता है, वही पॉइंट था ये, आउट ऑफ डेट वाला। ठीक है, अब आप आ जाओ। एकदम, मतलब एकदम मस्ती वाला, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ चेक करना ना, लिखना मत, आप बस चेक कर लेना ना। क्वेश्चन 1 पे आ जाओ। आईसीए का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये। दिस इज आईसीएआई इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, जस्ट हम चेक करेंगे कि कैसे एक्चुअल में रियल लाइफ में हम लोग बीआरएस को बनाते होंगे, कैसे हम लोग रियल लाइफ में डिफरेंस को ढूंढते होंगे। ठीक है, आपके सामने जनवरी 2022, जनवरी के महीने की पूरे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। ये पासबुक भी जैन के महीने की दी हुई है, और कैश बुक भी जैन के महीने की दी हुई है। ठीक है, आपके सामने एकदम समक्ष। अब आप है ना, पहले वो पॉइंट ढूंढो जो पासबुक में भी रिकॉर्ड होगा और कैश बुक में भी रिकॉर्ड होगा, एक बार वो ढूंढे पहले पॉइंट। चलो, तो देखो, सबसे पहले तो देखो, हमने है ना बैंक में कैश जमा करवाया है 4 लाख का, तो हमारी बैंक अकाउंट में, हमारी कैश बुक के अंदर बैंक अकाउंट में किस तरफ लिख दिया अपन ने? डेबिट साइड। तो बताओ पासबुक वाले कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। पर पासबुक में है ना क्या होता है सर, 2 कॉलम होते हैं, कौन कौन से? विड्रॉल और डिपॉजिट। डिपॉजिट वाला कॉलम हो गया क्रेडिट कॉलम पासबुक का, और विड्रॉल का कॉलम हो गया कौन? डेबिट कॉलम। तो बताओ, अगर मैंने जमा कराया पैसा तो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है, तो बैंक उसको कहाँ लिखेगी? क्रेडिट कॉलम में, डिपॉजिट कॉलम में। तो क्या बैंक ने लिखा है क्या ये? हाँ सर, बैंक ने ये लिखा है। क्या ये पॉइंट बीआरएस में आएगा या नहीं आएगा? दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया तो डिफरेंस ही नहीं है, बीआरएस में पॉइंट आएगा ही नहीं। ओ वाह यार, कितना अच्छा है। चले आगे, अब आगे आ जाओ, कैश बुक में देखते रहना। हमने, हमारे पास में ना जॉनसन एंड कंपनी से 35,000 रुपीज बैंक अकाउंट में आए कैश बुक के हिसाब से। मतलब हमने 2 तारीख को, पता है क्या किया होगा? जॉनसन एंड कंपनी से हमको चेक मिला होगा, और उसको 2 तारीख को हमने बैंक में क्या कर दिया होगा? डिपॉजिट कर दिया होगा। इसलिए मैंने कैश बुक में 2 तारीख को ही एंट्री कर दी। क्या ये चेक क्लियर हो गया? क्या ये चेक क्लियर होके मेरे बैंक में पैसा आ गया क्या? क्या ये चेक क्लियर होके मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया क्या? क्या कट यार, दिख नहीं रहा क्या यार? क्या कर रहे हो यार? ऐसे क्या कर रहे हो यार? स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके बाद आप मना कर रहे हो। तो बाद में ही तो आएगा भाई, उसमें क्या हो गया? चेक क्लियर होने में टाइम नहीं लगता क्या? मैंने 2 तारीख को बैंक में चेक जमा करवाया तो मेरे बैंक अकाउंट 10 तारीख को आ गया पैसा, उसमें क्या हो गया? पर आ गया क्या या नहीं आया? आ गया क्या या नहीं आया? नहीं आएगा तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? बीआरएस में। पर ये आ गया, दोनों में आ गया। तारीख तो अलग है, तो तारीख अलग ही होती है प्रैक्टिकली। चेक जमा करवाया 2 तारीख को, तो मैंने कैश बुक में तो 2 तारीख को लिख दिया, पर ये चेक क्लियर होके मेरे खाते में पैसे कब आए? 10 तारीख को। तो बेचारे बैंक वाले कब लिखेंगे? 10 तारीख को। तो गलत क्या करा भाई? सही तो है, सब कुछ सही है, पैसा आ गया ना, पर आ गया। ठीक, चले आगे। आगे
मेरे पास बी बाबू एंड कंपनी का चेक आया होगा, मैंने 8 तारीख को ये चेक बैंक में जमा करवा दिया होगा। आप देखो क्या ये चेक क्लियर होके मेरे खाते में आ गया क्या? किस तारीख को आया? और सर डेट तो डिफरेंस है, सर डेट डिफरेंस है। अरे तो भाई डेट डिफरेंस हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। चेक जमा करवाने की और चेक क्लियर होकर पैसा आने की डिफरेंस होती है डेट्स। ठीक है, सेट, ओके, चले आगे। यस सर। 10 तारीख को मैंने बैंक में कैश जमा करवाया, तो ये तो बताओ बैंक में भी कब रिकॉर्ड होना चाहिए? 10 तारीख। अरे यार मैंने आज जमा कराया कैश बैंक में जाके, तो ये तो हैंड टू हैंड मेरे बैंक अकाउंट में आ गया होगा। तो देखो 10 तारीख को पैसा आएगा अकाउंट में। कब आए भाई? ये तो नशे में है। कोई बात नहीं, आ गए। ठीक है, ये अनयूजुअल चीज है, ऐसी रियलिटी में नहीं होती। आप आज जाओगे ना बैंक में जमा कराने पैसा, आज तो संडे है, आज तो नहीं होगा, मंडे को पैसा जमा कराने जाओगे तो आप मंडे को कैश बुक में लिख दोगे और बैंक में पैसा भी मंडे को ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? रियलिटी में ऐसा होता है, ये पता नहीं उन्होंने क्या किया है, पता नहीं। चले आगे, पर कुल मिला के आ गया दोनों जगह पैसा। चले आगे भाई, ओके। जे राय एंड ब्रोस से मुझे चेक मिला, इस चेक को मैंने जमा कब करवा दिया होगा? 16 जनवरी को। जिस दिन मैं जमा कराता हूँ उस दिन मैंने कैश बुक में एंट्री भी कर दी थी, कर दी ना भाई? देखो कर दी एंट्री, ओके। क्या ये चेक क्लियर होके बैंक अकाउंट में आ गया क्या? जनवरी के महीने में आ गया क्या? आ गया ना सर, ये आ गया एकदम। रियलिटी में कैसे बनाते हैं बीआरएस, वो है ये क्वेश्चन। ऐसे ही बनाते थे हम आर्टिकलशिप में, आपसे भी बनवाएंगे। अगर आप मिड साइज फर्म में जाके काम करोगे तो हर काम करना पड़ता है। टैली भी सिखाएंगे तुमको। मिड साइज फर्म में ज़्यादा अच्छा सीखता है बच्चा, और बिग फोर्स के अंदर आपको सिर्फ एक फील्ड में पटक देंगे, वही करते रहो जिंदगी भर। और पूरा ओवरऑल मास्टर बनना है तो ऐसी फर्म में जाओ जहाँ पे सारे काम है और तुम्हें सारे काम करवाए जाएंगे। बैंक का भी काम करवा रहे हैं, इनकम टैक्स का भी करवा रहे हैं, जीएसटी का भी करवा रहे हैं, ठीक है, एक्साइज का भी अगर काम आ रहा है तो वो भी करवा रहे हैं, ऑडिट भी करवा रहे हैं, बैंक की ऑडिट भी करवा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट करवा रहे हैं, सब चीज़ करवा रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनियों की भी ऑडिट करवा रहे हैं, वाउचिंग करवा रहे हैं, वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, अकाउंटिंग करवा रहे हैं। सब बनता है बच्चे एक्सपर्ट। बिग फोर में जाने का ब्रांड मिलता है, ऐसी बात नहीं है, पर वो सिर्फ एक फील्ड में रखेंगे आपको 2 साल। और मिड साइज फर्म में आपको 2 साल हर चक्की पिसवा देंगे, आपको हर टाइप की चक्की पिसवा देंगे आपको। समझ रहे हो? मिड साइज में ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, टू बी ऑनेस्ट। चलो चले आगे। मोहन एंड कंपनी से चेक मिला, मैंने उस चेक को बैंक में जमा कब करवाया? 20 जनवरी को बैंक में जमा करवा दिया चेक मैंने। क्या ये चेक का पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जनवरी में आ गया क्या? आ गया या नहीं आया? तो क्या ये गलती है बैंक की? ये बैंक की गलती है या बाद में आ जाएगा? उसमें क्या हो गया, अभी नहीं आया, 10 दिन बाद आ जाएगा, 2 दिन बाद जाएगा, 31 जनवरी के बाद, क्या पता 1 फरवरी को आ गया हो, क्या पता 1 फरवरी को आ गया हो, मुझे क्या पता। मेरे को तो 31 जनवरी तक का दिया हुआ है भाई साहब, क्या पता 1 फरवरी को आ गया हो जी, है कि नहीं? पर कुल मिला के जनवरी तक ये पैसा खाते में नहीं आया। बताओ ये कौन सा पॉइंट बन गया? अगर आप बीआरएस का क्वेश्चन बनाते, अगर आप क्वेश्चन बनाने वाले इंसान हो तो आप क्या लिखते इस पॉइंट को? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। आया समझ में? चेक डिपॉजिट कर दिया कैश बुक में तो प्लस हो गया, पर पासबुक कहाँ पे खड़ी है? 0 पे। अब आया समझ में? अंडरस्टैंडिंग बन रही है? ठीक है। और देखो, एन नंदी एंड सन्स का भी चेक जमा करवा दिया मैंने 22 तारीख को। क्या ये चेक क्लियर होके खाते में आ गया क्या? ये भी नहीं आया। ये भी क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। तो बताओ ये पॉइंट कहाँ आएगा? बीआरएस में आएगा। कहाँ आएगा ये पॉइंट? बीआरएस में आएगा। एकदम रियलिस्टिक, जो ऐसे होता है वैसे अपन करके देख रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट बीआरएस में आएंगे। आगे चलो, अब इधर आयो क्रेडिट साइड पे। Gen 2, मैंने फर्नीचर डीलर लिमिटेड कंपनी है एक, उसको मैंने क्या दिया? चेक दिया, चेक इशू किया। कितनी तारीख को चेक इशू किया? 2 तारीख को। क्या जरूरी है क्या कि वो 2 तारीख को ही खुद के बैंक के पास जाके ये चेक ड्रॉप करेगा? 2 तारीख को उसकी बैंक मेरे बैंक के पास आके मेरे अकाउंट से पैसे काट के फर्नीचर लिमिटेड डीलर लिमिटेड वाले अकाउंट में पैसे डाल देगी? टाइम लगता है भाई। और फर्नीचर डीलर लिमिटेड के पास कितने दिन है चेक लगाने के लिए? 90 दिन है भाई।
पर आप देखो क्या जनवरी में फर्नीचर डीलर वाले ने चेक लगा के मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए क्या? जस्ट चेक निकाल लिए। कब निकाले? चलो भाई 4 तारीख। ओके, समझ में आ रहा है ना, पर आपको ये बता दो बस, आगे देखो बस। बस कोई नहीं, मतलब लास्ट कर लेंगे मैडम। ठीक है, मेरा हो गया कोटा, जितना टाइम है मेरे को उतना लेना होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ। हाँ सर, आप समझते हो यार, संडे को 12 बजा दिया आपने हमारी। सुबह बुला लिया। अरे तो समझता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि आपके दोस्त आगे निकल जाएं। मैं नहीं चाहता कि आपको रिग्रेट हो। मैं नहीं चाहता कि आप घर वाले ताने मारें। मैं नहीं चाहता कि आपको बुआ फूफा जी मामा मौसी चिढ़ाएं कि मेरा बेटा निकल गया, इनका रह गया। मैं चाहता नहीं हूँ ना वो दुख देना आपको, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, कम ऑन। तो रॉय एंड जेम्स को 1 लाख का चेक इशू किया मैंने। ओके, क्या ये चेक जनवरी के महीने में ही अगले बंदे ने प्रेजेंट करके मेरे अकाउंट से पैसे ले लिए क्या? आ, अरे वाह यार, मजा। दास एंड कंपनी को मैंने चेक दिया 2 तारीख को ही इशू किया। क्या वो दास एंड कंपनी वाला चेक प्रेजेंट करके मेरे खाते से पैसे निकाल के ले गया क्या? हाँ। अरे वाह यार, बढ़िया, मजा आ रहा है। के नागपाल एंड कंपनी को मैंने चेक दिया 4 तारीख को मैंने चेक दिया। क्या के नागपाल एंड कंपनी वाला बंदा चेक प्रेजेंट करके मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के ले गया क्या, या नहीं लेके गया? और ऐसा कैसे हो सकता है यार, 4 जनवरी का चेक था, 31 जनवरी तक पैसे लेने नहीं आया यार। तो क्या हो गया? 90 दिन है, 90 दिन अगले बंदे के पास में। क्या हो गया नहीं आया तो? जरूरत नहीं होगी अगले को पैसे लेने की, तो नहीं आया। तो मेरे बैंक से पैसे नहीं कटे, तो गलती है क्या मेरी या बैंक की? किसी की भी गलती नहीं है भाई। पर ये पॉइंट बताओ क्या है? बीआरएस में तो आएगा, पर क्या लिखोगे? चेक इशूड। चेक इशू तो किया था, पर जिसको चेक दिया वो पैसे लेने ही, चेक प्रेजेंट ही उसने नहीं किया पेमेंट के लिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय के नागपाल एंड कंपनी ने प्रेजेंट नहीं किया। मैंने तो मना नहीं किया पैसे देने के लिए, वो लेने ही नहीं आया। बिना लिए तो मेरी बैंक पे करेगी नहीं ना भाई साहब। चले आगे। कैश निकाला हमने बैंक से 50,000 का। वैसे देखो सेम डेट पे एंट्री होती है इस ट्रांजेक्शन की, ये फालतू बात कर रहा है, पर कुल मिला के चलो पासबुक में एंट्री हो गई। ओके ओके। बी बाबू एंड कंपनी को मैंने चेक इशू किया 20 तारीख को। क्या बी बाबू वाला बंदा जनवरी के महीने में ये चेक प्रेजेंट करके मेरे खाते से पैसे निकाल के ले गया क्या? नहीं लेके गया सर। देखो ऊपर कहीं देखिए जरा, बी बाबू। एक बार, बस एक बार बी बाबू का चेक आया था, वो तो क्लियर होके हमारे खाते में आ गया, पर बी बाबू जो हमने जो चेक दिया है वो हमारे खाते से पैसे कटे नहीं। तो बताओ ये भी क्या हो गया? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ओके सेट, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनता है? ऐसे बनता है। अब चलो आगे। ये तो हो गई कैश बुक के ट्रांजेक्शन पासबुक में आए क्या। अब चेक करते हैं पासबुक के ट्रांजेक्शन कैश बुक में आए क्या। चेक करें। 31 जनवरी को बैंक ने प्रीमियम पे कर दिया मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे। मैंने बैंक को फिक्स आदेश दे रखा है कि हर महीने की 31 तारीख को 25,000 रुपये मेरे खाते से काट के इस कंपनी को जमा करा देना। अगले ने करा दिया। क्या मैंने ये कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था? हाँ। क्या मैंने किया? क्या यहाँ दिख रहा है आपको? ये नहीं। तो ये क्या है बताओ? क्वेश्चन में क्या आएगा, पॉइंट आएगा तो प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये लो बन गया क्वेश्चन। ठीक बात। आगे। बैंक ने चार्ज कर लिया है बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये भी बीआरएस में आएगा। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आया या नहीं आया? बीआरएस बना लेंगे, बन जाएगा बीआरएस, बन जाएगा। चलो ये बताओ, अगर आप बीआरएस बनाओगे तो कौन से बैलेंस शुरू करोगे? या तो पासबुक के या कैश बुक के? कौन सा बैलेंस पासबुक का और कौन सा बैलेंस कैश बुक का? अब देखो, सुनो 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 सुनो, अभी बात सुनो, बात सुनो। क्वेश्चन कैसे देगा आपको? क्वेश्चन क्या बोलेगा?
On 31st January, passbook showed credit balance of 2,43,000 and cash book shows debit balance of 2,37,000। तो बीआरएस की शुरुआत इन क्लोजिंग बैलेंसेस से होगी भाई साहब, इन्हीं से होगी और क्या। 31 जनवरी का जो बैलेंस है वही तो डिफरेंस आ रहा है, उसी को तो रिकंसाइल करना है, तो इन बैलेंस शुरू करेंगे और प्लस माइनस करके दूसरे बैलेंस पे चले जाएंगे। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन करता दो, 2 मिनट ये वाला कर दो सर, पूरा डिस्कस कर लिया, 2 मिनट कराई दो, है कि नहीं? आ जाओ बनाते हैं, आ जाओ तो बना लेते कम। सर आप बहुत स्मार्ट आदमी हो सर, क्वेश्चन कराए तो हमको बिना बताए सर। अरे करो, बता के करा रहा हूँ, चलो फटाफट। सोचो अभी तुम ऑनलाइन में पढ़ रहे होते, आपको कोई कहने वाला ही नहीं था यार। पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा। तो फिर मैं काम किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। टेस्ट दिए तो दिए, नहीं तो नहीं दिए। अभी तो मजा आता भाई तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें पर्सनल ट्रेनर मिल रखा है जिम में यार, तुम्हारी बॉडी तो बनेगी ही बनेगी अब, तुम्हारे पे ध्यान दिया जा रहा है। चलो कम ऑन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक्चुअली क्या है ना, सारे बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते जो खुद से पढ़ लेते हैं, मैं भी नहीं था। तो मुझे भी कोई पुश करने वाला बंदा चाहिए था मेरी जिंदगी में, कि भाई पुश करे मेरे को ही, भाई पढ़ो 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 पढ़ो। तो मेरी जिंदगी में एक मेरी मम्मी थी, फिर स्वाति आ गई, तो फिर मेरी शादी हो गई। पुश करा ना भाई, हाँ भाई पढ़ना चाहिए, लाइफ बनानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम दोनों साथ साथ ही सीए बने। 31 जैन 2022 को बना रहे हो आप बीआरएस, 31 जैन 2022 को बना रहे हो आप बीआरएस। प्लस आइटम और माइनस आइटम। ओके, चलो शुरू, बताओ किससे करवाऊं, बताओ पासबुक से करना है कैश बुक से करना है, व्हाट डू यू थिंक? तो बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस बताओगे देख के? सर वो बैलेंस कैरी डाउन लिखा क्रेडिट पे है, पर ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट होता है सर, देखो ये डेबिट बैलेंस है, देखो है ना, डेबिट बैलेंस है ये। डेबिट मतलब प्लस, कितना है? 2,37,000। कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ सकता है, किताब में है, आ सकता है, उसमें क्या हो? हार्ड था क्या? नहीं, बस पहले ढूंढना पड़ेगा कौन से पॉइंट इधर है पर उधर नहीं है, और उधर है पर इधर नहीं है। चलो पहला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। बताओ भाई किस किस के चेक थे जो डिपॉजिट तो कर दिए और कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गए, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गए पर पासबुक में नहीं आए, क्लियर हो गए। एम मोहन एंड कंपनी और एन नैंडी एंड सन्स। एम मोहन एंड कंपनी और एन नैंडी एंड सन्स। कितने रुपया था बताना भाई? 1,05,000, 34,000। पासबुक में आए नहीं आए, कहाँ पे खड़े हो? +39 पे जाना कहाँ है? 0 पे। क्या करोगे? पासबुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ था, हमने प्लस कर दिया था, अब पासबुक के बैलेंस पे जाना है तो वापस माइनस कर देंगे। ऑनलाइन समझ में आ रहा है भाई? समझ में आया आपको क्वेश्चन? बोलो यार कम ऑन। ओके ओके नाइस। हाँ और क्या है? सेकंड पॉइंट बताओ क्या लिखूं? चेक इशूड
बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसको किसको इशू किया था रे? बताना, नाम बताना, नाम बताना, नाम बताना। के नागपाल और बी बाबू। के नागपाल -73,000, -73,000। बी बाबू -78,000। पर पासबुक में तो सर स्टेटमेंट कुछ भी नहीं हुआ। तो बताओ कितना हो गया ओवरऑल माइनस? इवन हमने कर दिया था माइनस, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, वापिस क्या कर देंगे? प्लस। अब तुम बताओगे लैंग्वेज यार मेरे को, बाकी पॉइंट्स भी यार बताओ यार। क्या लिखूं अब? बताओ अगला पॉइंट। ये प्रीमियम पेड का बताओ ना, क्या लिखेंगे? प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन। तो कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जीरो पे खड़ी है। पर पासबुक में हमने क्या कर दिया सर? माइनस कर दिया सर, 25,000। हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया था, पर पासबुक में माइनस हो गया था। और हमको पासबुक के हिसाब से वजन निकालना है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कुकीज आ गई। बैंक डिडक्टेड, बैंक डिडक्टेड, बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक। डीम्ड है कि भैया बैंक चार्ज डिडक्ट हुए बैंक ने, तो रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं हुआ होगा। कितना हो गया माइनस पासबुक में बताओ? 1,000। कैश बुक जीरो पे खड़ी है, जाना कहाँ है? -1,000 पे क्या कर दोगे? -1,000 कर दो। ओके, ओके, यस सर। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो कैश बुक में तो हमने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, पर पासबुक में पैसे आ गए या गए? आ गए सर, बढ़ गए सर, 20,000 आ गए सर। जीरो पे खड़े हैं, प्लस पे जाने क्या कर दोगे? +20,000। अब तो निकालो बैलेंस। अरे निकालो यार। हाँ, कौन साइड ज्यादा बड़ी है भाई? प्लस माइनस कितनी आ रही है? 4,08,000। बैलेंस कितना आ रहा है बच्चों बताओ? 2,43,000। लिखा माइनस में है, बट ये बैलेंस प्लस का है। और अगर ये बैलेंस प्लस का है, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस है बताओ? क्रेडिट बैलेंस। अब चेक करो पासबुक में ये आ रहा था क्या? चेक करो तुम फटाफट से। 31 जैन को पासबुक का बैलेंस ही आ रहा था क्या बच्चों? चेक करो ऑनलाइन। 2,43,000 ही आ रहा था क्या? आ गया? तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग ऑन माय रिक्वेस्ट, और वो भी संडे को। आप सबका भविष्य सुनहरा रहे, और आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मजे करो।